अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ इतनी देर में, ताकि काफी लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो साथ साथ ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसको फॉरेक्स का फिर आपको बताया जाएगा इस बैच के अंदर, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। और बेसिकली ये जो फर्स्ट क्लास है ये आपकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसके अंदर आपको कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। मैं जो हूँ वो मेरा नाम महमूद इकबाल है। मैंने 2019 के अंदर टीम 86 को ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग में मेरा जो जर्नी थी वो ई कॉमर्स के साथ थी। ई कॉमर्स के अंदर मैंने अमेजोन के अंदर भी सर्विसेज दी हुई हैं, और इसके अलावा शॉपिफाई वगैरह की भी जो है मेरे ब्रांड्स वगैरह भी चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया 2024 के एंड के अंदर। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली स्टार्ट ली थी, जिसके बाद जो है वो मैं इसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे से और सीनियर ट्रेडर्स भी हैं जो बड़ी एज के भी हैं, और वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग और ई कॉमर्स, इन दोनों चीजों के अंदर मुझे जो डिफरेंस फील हुआ है वो ये फील हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना हम किसी भी चीज के अंदर डिपेंडेंट नहीं होते। जैसे ई कॉमर्स है, आप लोगों को पता होगा, ई कॉमर्स के अंदर ना आप प्रोडक्ट बेच के बिजनेस कर रहे होते हो। अच्छा, हम जो है ना इसको, मैंने अभी आप लोगों को म्यूट किया हुआ है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम जो है इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ताकि क्लास डिस्टर्ब भी ना हो। तो अ, अच्छा, फॉरेक्स का मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर ना आप बेसिकली, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिजनेस समझना है। इसके अंदर आप करेंसीज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हो, गोल्ड के अंदर जो कमोडिटीज के अंदर आते हैं उसके अंदर ट्रेड करके पैसे बना रहे होते हो। और सबसे बड़ी इस मार्केट की ये बात है कि आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी बंदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। सिर्फ आप लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू अपनी ट्रेड प्लेस करते हो, और उससे या तो आप प्रॉफिट बनाते हो या आप लॉस बनाते हो। इस बैच के अंदर आपको तमाम तर चीज़ें जो कि एक प्रॉपर फॉरेक्स ट्रेडर को पता होनी चाहिए, वो तमाम तर चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। मैं अभी आपको इसकी आउटलाइन भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी कहीं से कोई नॉलेज लिया हुआ है फॉरेक्स का, या आपने यूट्यूब से सीखा हुआ है, तो आपने इस बैच के अंदर बिल्कुल अपने आप को जीरो कर कर आना है, ताकि आपकी साइकी और मेरी साइकी मैच हो सके। और इसके अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स को कैसे रीड करना है, वो चीज़ें कवर की जाएंगी। उसके बाद फिर फंडामेंटल एनालिसिस, के फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम एक करेंसी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं थ्रू देयर इकोनॉमिक्स कैलेंडर, लाइक उस मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल चल रही है, उधर का इन्फ्लेशन कैसी चल रही है, उधर एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है, वो मुल्क ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉरेक्स बेसिकली, जो फॉरेक्स मार्केट है, इसका जो वर्ड है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। आपको स्टॉक एक्सचेंज का तो आई गेस आइडिया होगा सबको। स्टॉक एक्सचेंज में मैं बिल्कुल आराम से और इजी होके इसको समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे लेट सपोज मैं $100 है मेरे पास, और मुझे अभी गूगल के ऊपर अभी आप लिखे ना यूएसडी टू पीकेआर, तो आपको रेट पता चल जाएगा 280 चल रहा है डॉलर का रेट। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने वो $100 जो है ना वो कन्वर्ट करवाने हैं, तो मैं किसी भी एक्सचेंज के पास जाऊंगा, करेंसी एक्सचेंज वाले के पास। मैं उसको बताऊंगा कि भाई मेरे पास ये $100 हैं, ये मैंने जो है वो पीकेआर में कन्वर्ट करने हैं। तो वो मुझे बता देगा। हालांकि 280 रेट चल रहा होगा, लेकिन जब वो मुझसे खरीदेगा ना, तो वो कहेगा मैं आपसे 275 में परचेज कर लूंगा। यही अगर मैं उससे $100 खरीदने जाऊंगा ना, तो वो मुझे कहेगा कि ठीक है, अगर आपने $100 लेने हैं, 280 ही रेट चल रहा होगा अगर आप अभी गूगल पे देखें, लेकिन वो आपको 285 कोट कर रहा होगा। ये जो 275 और 85, 280 ओरिजिनल रेट है, 275 उसकी बिड प्राइस है। जब हम बेचने जा रहे हैं तो वो बोली लगा रहा है कि मैं आपसे 275 में वो डॉलर खरीद लूंगा। और जब हम उससे लेने जा रहे हैं, तो वो जो एक्चुअल रेट चल रहा है उसके ऊपर वो अपना मार्जिन रख के बेच रहा होता है बेसिकली ब्रोकर। तो इसके अंदर बेसिकली हम करेंसीज को एक्सचेंज करके, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज को एक्सचेंज करके पैसा बनाते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिए कि आप पीकेआर दे के डॉलर खरीदते हो, या डॉलर दे के पीकेआर खरीदते हो। ये अभी आगे आहिस्ता आहिस्ता जब हम चलेंगे तो आपकी मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस बेसिकली इस जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसका जो डेली बिजनेस वॉल्यूम है, इसके अंदर 8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो डेली ट्रेड होता है। और जिसके अंदर करेंसीज हैं, कमोडिटीज हैं। कमोडिटीज के अंदर, करेंसीज के अंदर आप सारे करेंसी पेयर्स आ जाते हैं, यूरो, यूएसडी, डॉलर। वो मैं भी आपको जाऊंगा आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं। कमोडिटीज के अंदर जो अशिया होती हैं मुल्क की, जैसे गोल्ड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, ये चीज कमोडिटीज के अंदर आ सकती हैं, आती हैं। आप इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। आप फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो।
इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हो, जिसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वाहिद ऐसा स्किल है जिसको सीखने के बाद ना आप तमाम तर चीज़ों के अंदर ट्रेड कर सकते हो, अगर आप इस कोर्स को जो है वो सही तरीके से सीखते हो। इसके अंदर टेक्निकल एक एनालिसिस होता है, टेक्निकल के अंदर चार्ट्स वगैरह को रीड करना हम सीखते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम जिस चीज़ को भी ट्रेड कर रहे होते हैं ना, उसका फंडामेंटली चीज़ों को देखते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम देखेंगे कि यूएस के अंदर अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, उधर इन्फ्लेशन कैसा चल रहा है, उधर का इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है, उधर का एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है, जीडीपी क्या है, वो मुल्क ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। उन चीज़ों से हमें पता चलता है कि फंडामेंटली वो करेंसी वीक हो रही है या स्ट्रांग हो रही है, और उसके बिहाफ के ऊपर ही हम कोई ट्रेड प्लेस करते हैं, टेक्निकल्स को साथ जोड़ के। ठीक है। हाँ, मैं आपको थोड़ा बहुत एक ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम टेक्निकल एनालिसिस भी लेके चलेंगे। शुरू में हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो टेक्निकल, बिल्कुल हम बेसिक से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेके चलेंगे। ये नहीं है कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को चार्ट पे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल जीरो से भी कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज भी है, तो शुरू के जो लेक्चर्स होंगे वो मे भी शायद उनके लिए बोरिंग हो या उनको कुछ चीज़ें पता हो। लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल जो बिगनर बंदा भी है ना, वो भी इस चीज़ को बिल्कुल हलवा हो उसके लिए इस तरीके से लेके चलूंगा, ताकि किसी को भी कोई चीज़ परेशानी ना हो। अच्छा, अब म्यूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, या फिर एक काम कर लेते हैं, आप लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे दे दें, अपना नाम, इसके अलावा आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और इसके अलावा आप जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने क्यों ज्वाइन की है। कि वन बाय वन हम अनम्यूट कर लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर आप लोग चैट के अंदर लिख दें, ताकि मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों के बारे में भी पता चल जाए कि भाई आप फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों सीखने आए हैं, क्यों इस कश्ती में सवार होने आए हैं। एक मैसेज में 5 मिनट आप लोगों को दे देता हूँ, एक मैसेज आप लोग टाइप करें जिसके अंदर अपनी क्वालिफिकेशन, अपना नाम, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा अगर आपने पास्ट में कोई स्किल सीखी हुई है उसको मेंशन कर दें, और फॉरेक्स ट्रेडिंग आप क्यों सीखने आए हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ ताकि आप लोग अनम्यूट करके इजीली अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। वन बाय वन कीजिएगा, ताकि जो है बस 5-7 बंदों का ले लेते हैं, ताकि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हो जाए, और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जुनेद अबरार बात कर रहा हूँ कराची से। जी वालेकुम सलाम जुनेद, कैसे हैं आप, ठीक हैं। चलो ठीक ठाक। मेरा जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मैं अभी प्राइवेट फर्म में जो है मैं एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब करता हूँ। ठीक है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने आज से कोई 10 साल पहले मैंने ज्वाइन की थी हम्म। एक्सनस के साथ, लेकिन वो एक मेरे सीनियर थे। हम्म। उनके ऊपर इंडिपेंडेंट था बेसिकली, वो मुझे बताते थे और मैं उनकी ट्रेड को आप फॉलो उनके करता था। सिग्नल्स के ऊपर, मतलब वो आपको जी जी, बता देते, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और वो रोबोट वगैरह और बोर्ड हाँ ठीक बोर्ड है, के अंदर एल्गोस के वगैरह ऊपर वो काम होता कर था। रहे थे। बिल्कुल। तो वो ठीक है। मैंने उस टाइम पे कोई प्रॉपर ट्रेनिंग सीखी नहीं, लेकिन उस टाइम पे क्या था, अर्न भी किया मैंने, लॉस भी किया है। तो फिर मैं जॉब करने लगा कि रिटेल साइड पे, तो वो टाइमिंग आपको पता है रिटेल में फुल डे होती है, तो वो फिर ट्रेडिंग में कर नहीं सका। तो हम्म। मैंने अब दोबारा से इसको कंटिन्यू करने का सोचा, और अब प्रॉपर एक बिगिनिंग से स्टार्ट करने का सोचा कि खुद से मैं जो है ना इसको लर्न करूँ, सीखूं, किसी के और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सबसे मेन चीज यही है, तो मैं ये मेरा अभी मकसद क्लास था के अंदर ज्वाइन भी करने ना, वो ग्रुप के अंदर लड़के लगे हुए थे कि हमें यहाँ पे सिग्नल्स मिलेंगे या ये चीजें मिलेंगी। तो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस कोर्स को करने के बाद ना आप किसी भी बंदे के, इवन के मेरे भी सिग्नल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। हाउएवर हम जो है वो लाइव सेशंस भी करते हैं, लाइव ट्रेड भी कर रहे होते हैं, हमारे जितने भी प्रीवियस बैचेस हैं उसके अंदर हम लाइव अपने एनालिसिस भेज रहे होते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के बाद आपको किसी चीज की, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको किसी के सिग्नल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंटली घर बैठ के इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और यही एक मेन चीज है, इंशाल्लाह। सिग्नल्स फॉलो करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपको खुद चीजों का पता हो, असल वही चीज है ऐसी। बिल्कुल ऐसे ही, इंशाल्लाह चलें, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जुनेद। इसके अलावा अगर कोई है तो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शरियार और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता सॉरी, हूँ। आपकी आवाज़ जो है ना वो बहुत कम आ रही है। माय नेम इज़ मोहम्मद शरियार और मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ, और मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो इससे पहले मैंने बिनेंस फ्यूचर में काफ़ी ज़रा फ्यूचर ट्रेड लिए हैं, और क्वेटेक्स में भी मैंने सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किए थे, लेकिन उसमें मेरा लॉस हुआ। तो फिर जबरदस्त। मैंने फॉरेक्स के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज लिया, तो मैंने फॉरेक्स पे ज्वाइन, लेकिन मैं चाहता था कि मैं खुद से अपना कुछ सिग्नल हम्म। ज्वाइन ना करूँ और खुद से ट्रेड लूँ। हम्म। तो इसकी
अच्छा, तो कॉटेक्स हमने का अगर थोड़े से। किसी और को नहीं पता तो वो बेसिकली ट्रेडिंग की टाइप्स होती हैं, या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे होते हो, या आप ऑप्शन ट्रेडिंग या बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे होते हो। फॉर वो जी जो जी। ये अभी भाई बता रहे हैं कि मैंने कॉटेक्स किया था, तो पाकिस्तान में काफ़ी लोग जो है ना वो इस तरीके की कम्युनिटी बना लेते हैं और कॉटेक्स के ऊपर ट्रेड करवा रहे होते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके अंदर आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर ना आप एक कैंडल के ऊपर अपना डिसीजन ले रहे होते हो कि लेट सपोज 5 सेकंड की कैंडल है, वो 5 सेकंड के बाद मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ अप की, तो वो 5 सेकंड जैसे ही पूरे होना तो वो कैंडल अप ही जाने चाहिए, तभी आपके पैसे बनेंगे। जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप ये चीज बिल्कुल नहीं करते, आप एक कैंडल के ऊपर कोई बेटिंग नहीं कर रहे होते। आपने प्रॉपर एक ट्रेड सेटअप फाइंड करना होता है, आपने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना होता है कि भाई यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टारगेट है जिसको मैं अब ट्रेड प्लेस करने के बाद टारगेट हिट होने का या स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करता हूँ। तो कॉटेक्स और ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है या ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसके अंदर बस आप डू एंड डाई, या तो आप अप की अगर आपने ट्रेड प्लेस की है और वो डाउन हो गया तो वो आपका लॉस कंसिडर हो जाता है, और अगर आपने अप की ट्रेड प्लेस की है, मैं इसीलिए ना आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स करना चाह रहा था कि मुझे थोड़ा बहुत पता चल जाए आप लोगों के बैकग्राउंड का और इन चीज़ों का, ताकि फिर मैं और चीज़ें जो है ना वो इन डेप्थ जितना हो सके वो सिखाऊं। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई एक्सपीरियंस, अगर कोई बंदा है जिसने ऑलरेडी फॉरेक्स सीखी हुई हो या कोई चीज़ आती हो, तो वो भी अपना जो है आप अनम्यूट कर सकते हैं। अब्दुल्ला अहद, अब्दुल अहद। वालेकुम, मैं शाहबाज से। मैंने जी। रिसेंटली अपने मैट्रिक के एग्जाम दिए, तो हम्म। कहते हैं उससे पहले 2 मंथ्स पहले मैंने फाइनेंस किया था। हम्म। कहते हैं स्टार्टिंग में मैंने पहले स्पॉट पे की थी ट्रेडिंग, फिर कहते हैं हम्म। स्पॉट पे लॉस हुआ था, फिर स्पॉट से $1 से फिर मैंने फ्यूचर में 1 से 10 तक बनाए थे, फिर वो भी हम्म। लॉस में चले गए। उससे हम्म। पहले मैंने लास्ट ईयर शॉपिफाई किया था। हम्म। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर ना अब ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, आपने ये भी चीज बहुत अच्छी क्लियर की है कि आपने $1 से $10 बनाए थे, जबकि ये चीज जो है ना वो आपकी साइकी टोटली खराब कर रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सबको यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर लेट सपोज आप कह रहे हो, आप सबके जहन में ये पहला क्वेश्चन यही होगा कि भाई हम कितने पैसे बना सकते हैं, क्या हम $100 से ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम $200 से कर सकते हैं। तो इसका जो सिंपल आंसर है ना, वो जो आपके अपकमिंग 2 मंथ्स है ना, उसके अंदर आपने कोई ट्रेड की मेरे से कोई बात नहीं करनी कि मैं $100 से ट्रेड करूं, मैं $200 से ट्रेड करूं, मैं $300 से ट्रेड करूं। एक दफा अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको कैपिटल की जिम्मेदारी जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा तरीके के, किस तरीके से डिफरेंट प्रॉप फर्म्स होते हैं, आप उनसे फंडेड अकाउंट्स ले सकते हो, चैलेंज पास करके आपको वो कम अमाउंट के अंदर बड़ा कैपिटल मिल जाता है, और उस बड़े कैपिटल के अंदर आप बहुत कम रिस्क करते हो और एक अच्छे रिटर्न्स पर मंथ निकाल रहे होते हो। ये जो आप $100 से अकाउंट स्टार्ट करते हो और आप एक्सपेक्टेशंस ये लगाते हो कि मैं $100 को $1000 में कन्वर्ट करूंगा, तो आप पहले दिन से ही अपनी साइकी को खराब करते हो, और उसी वजह से फिर आपको बार 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 ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है। तो इसके अंदर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है, कितने कैपिटल्स आप इस चीज को आप लोग सारे जो है ना वो अपने दिमाग से निकाल दें कि भाई अगर लेट सपोज आप सारे ऑब्वियसली मैट्रिक का है, कोई बीएस किया हुआ है, जो मैट्रिक के हैं उनके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि वो $1000, $2000, $5000 से ट्रेड करें। तो अभी आप लोगों ने इस चीज का सोचना ही नहीं है। एक दफा आप ये चीज सीख लें, उसके बाद आप लोगों को ये भी चीज बताई जाएगी कि आपने किस तरीके से फंडेड अकाउंट्स लेने हैं, उन फंडेड अकाउंट्स के थ्रू किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, ताकि आप ये वाला काम ना करो कि $100 डालो, 100 को आपका बस आपका माइंड बन जाए कि 100 को 200 में कन्वर्ट करना है, 200 को 400 में करना है। इस चीज इस तरीके से नहीं हम आपको सिखाएंगे। मैं जो आपको सिखाऊंगा ना वो आप बिल्कुल टारगेटेड ट्रेड कर रहे होगे कि आपका 30% का अगर कैपिटल लेट सपोज $1000 है, मिनिमम $1000 होना चाहिए, और उसका आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 30% कैपिटल का ग्रो करूंगा बाय डूइंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो 30% एक रियलिस्टिक अमाउंट होती है। जब आप 30% एक्सपेक्ट करते हो तो आप रिस्क कम ले रहे होते हो। 30% $1000 के पीछे बनता है $300, कि किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, किस तरीके से आपने अपने फंड्स को मैनेज करना है, हर चीज आपको बताई जाएगी। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट निकाल कर आना है कि मैं $100 से कितने पैसे बनाऊंगा, 200 से कितने बनाऊंगा, 300, एक दफा ये सीख लो, उसके बाद फंड्स जो है ना वो आपके पीछे भाग कर आते हैं कि भाई आप मेरा अकाउंट मैनेज कर लें, आप मेरा अकाउंट मैनेज कर लें। लेकिन इसके अंदर आपने 2 से 3 महीने, जब भी ये जो आपका लर्निंग पीरियड है, इसके अंदर आपने सारी चीज़ों को सीखना है, ताकि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो। उसके बाद फिर आपको अपने आप से ही ये जवाब मिल जाएगा कि मैं अब किस तरीके से ट्रेड करूं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है फॉरेक्स से रिलेटेड, वो भी बता दे, या फिर वरना हम ये कंटिन्यू करते हैं।
आज का लेक्चर मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत वो इंट्रोडक्शन तो दिया है कि हम बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज को एक्सचेंज करके पैसा बना रहे होते हैं। ये जो अब आपके जहन में क्वेश्चंस आ भी रहे हो ना, वो भी आपने नोट कर लेने हो। क्लास के एंड के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएंगे। एक तो हम करेंसीज को एक्सचेंज करके पैसे बनाते हैं, इसके अलावा हम कमोडिटीज जिसके अंदर गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, इसके अंदर ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जिसके अंदर सारे कॉइन्स आ जाते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सब कुछ, सारी ब्लॉकचेन आ जाती हैं, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक को भी ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। इसके अंदर मेन चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि हम टेक्निकली भी सीखेंगे कि किस तरीके से आपने चार्ट्स को रीड करना है। चार्ट्स बेसिकली वो भी आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि उनको रीड कैसे करना होता है। इसके अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स, जो कैंडल्स होती है ना, उनके बारे में बताया जाएगा कि उनके क्या पैटर्न्स होते हैं। फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। अब सबसे मेन चीज मैंने आप लोगों को बताई है कि इस मार्केट का जो डेली बिजनेस वॉल्यूम है ना, वो $8 ट्रिलियन का है, जो कि किसी भी उससे अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी ले लेता हूँ ताकि फिर कंटिन्यू करूँ। अब्दुल्ला तारिक, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो डेली बिजनेस वॉल्यूम है ना, वो $8 ट्रिलियन पर डे का है। टोटल जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर 195 कंट्रीज हैं, और जो उसके अंदर करेंसीज यूज हो रही हैं वो टोटल तकरीबन 150 या 160 करेंसीज हैं। क्योंकि काफ़ी कंट्रीज के अंदर एक ही करेंसी चल रही होती है, तो 160 करेंसीज को आप ट्रेड करके और पैसे बना सकते हैं। ये सवाल आप लोगों ने नहीं रखना कि $100 से कितने पैसे बनाने हैं, बस आपने अभी बेसिक्स ये चीज नोट कर लें। सबसे पहले नोट करने वाली चीज है कि भाई डेली इसका बिजनेस वॉल्यूम, आपके पास सबके पास एक नोटबुक और वो होनी चाहिए। मैं आगे खुद भी चीजें नोट वगैरह करवाऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ नोटबुक के ऊपर डेली बिजनेस वॉल्यूम फॉरेक्स मार्केट का लिखें, $8 ट्रिलियन पर डे। इसके अलावा टोटल जो है वो 195 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उनकी 160 करेंसीज हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने 160 की 160 को नहीं ट्रेड करना होता, इसके अंदर हम आगे जाके देखते हैं कि किन किन को हमने देखना है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर ना, अब ये जो 160 आपको करेंसीज बताई है ना, इसके अंदर अब आपने ये चीज नहीं करनी कि आप सारी करेंसीज को ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। आपने खुद को मास्टर बनाना है किसी एक चीज का, किसी एक करेंसी का मास्टर बनाना है, या किसी भी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप 160 की 160 करेंसीज को जो है वो खोल के बैठ जाओ। और इसके फॉरेक्स, अगर तो हम ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांटेजेस देखें, तो ये जो बेसिकली फील्ड है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ये डिसीजन मेकर बनाती है। आप खुद डिसीजन ले रहे होते हो एक मार्केट के अंदर कि भाई अब आपने एक पूरी ट्रेड सेटअप फाइंड किया कि यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, यहाँ पे मेरा एसएल है और मैं टीपी या टारगेट, एसएल बेसिकली होता है स्टॉप लॉस, वो हम आगे जाके चीजों को डिस्कस करेंगे। ट्रेड हम प्लेस करते हैं, उसका एक हम स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं कि लेट सपोज अगर मेरी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से नहीं है मार्केट चलती, तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, वहां पर आके मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और इसके अलावा हम एक टारगेट जो है या टीपी जो है वो टेक प्रॉफिट भी देते हैं। तो ये आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं बेसिकली। तो फॉरेक्स एक तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम करती है, फिर ये डिसीजन मेकिंग मार्केट है, और सिर्फ आपको लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए होता है, किसी भी चीज के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होते। थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाए ना, तो आप लोगों को मे भी शायद बार्टर सिस्टम के बारे में पता होगा। हजारों साल पहले जब करेंसीज नहीं थी, ये जो फैट करेंसी होती है, पेपर करेंसी को बेसिकली फैट करेंसी भी बोलते हैं, जब ये नहीं थी तब लोग जो है ना वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे ट्रेड करने के लिए। बार्टर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम था जिसके अंदर लेट सपोज मोबाइल में आपको जो भी क्वेश्चन हो ना, वो क्लास से रिलेटेड आप एक तो करें, और इसके अलावा कोशिश ये करें अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फॉरेन क्वेश्चन ये जो आपके पास चैट बॉक्स है उसमें कर लें, या फिर आप नोट कर लें ताकि एक दफा ये पूरे लेक्चर हो जाए। और उसके बाद नहीं, अब मोबाइल में हमने इसको कोशिश कर तो सकते हैं, आप लोग सीख सकते हो, लेकिन आप लोगों के पास लैपटॉप या वो चीज़ होनी चाहिए, और इसके अंदर कोई ऐसा हाई स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप नहीं चाहिए। ऐसा लैपटॉप जो सिर्फ एक इंटरनेट को चला ले, उसके थ्रू आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। मोबाइल में आप लोग सीख सकते हो, आप लोग कर भी सकते हो, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि कोई ना कोई लैपटॉप या वो चीज़ होनी चाहिए ताकि आप इजीली मल्टीपल चीज़ों को देख सको। मोबाइल में कर सकते हैं बेहतर। अच्छा, बार्टर सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलें चीज़ों को। बार्टर सिस्टम बेसिकली आप लोगों को मे भी शायद किसी को पता हो, जब ये पेपर करेंसी नहीं थी तब भी लोग ट्रेड करते थे। वो कैसे करते थे, लेट सपोज एक गोश्त वाला है और उसने कोई फिश वगैरह लेनी हो, तो वो क्या करता था कि अपना गोश्त दे के और फिश वाले से फिश खरीद लेता था। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये ट्रेड पॉसिबल हो सकती थी। लेट सपोज अगर फिश वाले को उस बंदे का गोश्त नहीं चाहिए, तो पेपर करेंसी नहीं थी तब भी लोग
लोग ट्रेड करते थे वो किस तरीके से करते थे कि लेट सपोज एक गोश्त वाला है, उसको फिश चाहिए होती थी, तो वो फिश वाले के पास जाता था, अपना गोश्त देता था और उससे फिश खरीद लेता था। लेकिन इसके अंदर ना म्यूचुअली दोनों को जो दोनों को जो है वो दोनों की चीजें चाहिए हो तभी ट्रेड पॉसिबल हो सकती थी। लेट सपोज अगर फिश वाले को गोश्त वाले का गोश्त नहीं चाहिए तो फिर वो ट्रेड पॉसिबल नहीं होती थी। तो फिर ये जो है एक बहुत बड़ा जो है इसके अंदर ड्रॉबैक था। तो फिर इसके अंदर क्या हुआ कि लोग बीज के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट हो गए। बीज नहीं होते जो फसलों के अंदर आप बोते हैं, उसके अंदर ट्रेड करना स्टार्ट हो गए। उसका भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि बीज को जो है वो ज्यादा ज्यादा देर के लिए लोग स्टोर नहीं कर सकते थे, और वो ऑब्वियसली इजी टू कैरी नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेटल के अंदर और इसी तरीके से सिल्वर के सिक्के और फिर क्या कहते हैं गोल्ड के सिक्के बनना स्टार्ट हो गए, जिसके अंदर ट्रेड होना स्टार्ट होगी। और इसी तरीके से ये जो सिक्के थे ये पेपर करेंसी के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। ये अगर आप बार्टर सिस्टम को खुद यूट्यूब करेंगे तो आपको पूरी ये हिस्ट्री ऑफ मनी और इसका एवोल्यूशन आपको पता चलेगी कि किस तरीके से जो है ये पेपर करेंसी निकली थी। डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग जो है वो डॉलर है। और वो क्यों है, वो इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के अंदर जो है ना यूएस जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था ये जंगी जो भी साजो सामान होता है उसका। तो जब पूरी कंट्रीज आपस में लड़ रही थी, ये कर रही थी, डॉलर यूएस जो था ना वो लोगों को कंट्रीज को ये गन्स वगैरह और जो भी जंग का सामान होता है एयरक्राफ्ट वगैरह वो चीजें प्रोवाइड कर रहा था, और उनकी मद में उनसे गोल्ड जो है वो अपने रिजर्व में रख रहा था। इस वजह से जो है वो डॉलर सबसे जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंसी है। और इसको आप लोगों ने खुद भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है, जितना भी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें पता चलेंगी। अब हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स को भी हम थोड़ा सा अगर देखें तो हिस्ट्री के अंदर फॉरेक्स भी लोग करते थे पहले दौरों। 1970s में क्या होता था कि लोग टेलीफोनिक एरा था, उसको बोलते हैं टेलेक्स एरा, 1970s के अंदर। तो उसके अंदर लोग ना टेलीफोन करके उन्होंने एक ब्रोकर रखा हुआ होता था, ब्रोकर के पीछे बैंक्स एफिलिएट होते थे। हम उन ब्रोकर्स को कॉल करते थे, उनसे पूछते थे कि भाई आज गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, वो आपको रेट बताते थे। वो पीछे बैंक के साथ अकाउंट खोलते थे और आपकी ट्रेड प्लेस करते थे। उसके बाद क्या हुआ, टेलीफोनिक एरा के बाद ये डायरेक्ट डीलिंग एरा आ गया, जिसके अंदर बैंक टू बैंक ट्रेड्स होना स्टार्ट हो गई। और अब जो एरा चल रहा है उसको हम बोलते हैं एल्गोज एरा, जो 2000 के बाद से लेके अब 2024 तक चल रहा है। एल्गोज बेसिकली एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना वो आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे करते हो, और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है वो एक एल्गोरिथम होता है। तो अब जो एरा चल रहा है 2000 के बाद से वो एक एल्गो एरा है, जिसके अंदर इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो ट्रेड इन दिस एरा। आप एक प्लेटफॉर्म आपके पास होता है, वो प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो सारा कुछ बताया जाएगा। सिर्फ आपको एक थ्योरी टाइप बताइए कि अब जो एरा चल रहा है वो एल्गो एरा है। इसके अंदर इंडिविजुअली भी सारे बंदे ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि बैंक टू बैंक ट्रेड होती थी, या फिर आपको ब्रोकर को कॉल करनी पड़ती थी। बैंक टू बैंक के अंदर भी बैंक की स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि आपने जब भी ट्रेड प्लेस करनी हो या तो आप बैंक की टाइमिंग में प्लेस करते थे, और अगर लेट सपोज रात होगी और आपने ट्रेड क्लोज करनी है तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बैंक की टाइमिंग खत्म हो जाती थी। लेकिन अब जो एरा आ गया वो एल्गोज एरा आ गया। आप वन क्लिक के ऊपर ट्रेड प्लेस करते हो अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर ही, और वहीं पे आप अपना जब भी 24 घंटे के अंदर कभी भी बंद करनी हो वो आप अपनी ट्रेड बंद कर सकते हो। ये एक प्रॉपर इसका थोड़ा सा था हिस्ट्री ऑफ मनी कि किस तरीके से जो है वो बार्टर सिस्टम वर्क करता था, डॉलर कैसे आया, फिर फैट करेंसी कैसे आई, और इसके बाद फिर हमने हिस्ट्री को थोड़ा बहुत देखा कि शुरू के अंदर कैसे ट्रेड होती थी और अब कैसे ट्रेड होती है। शुरू के अंदर मैंने आपको बताया कि टेलीफोनिक करा था, लोग कॉल करते थे अपने ब्रोकर को और ब्रोकर आपके बिहाफ के ऊपर आपका अकाउंट खोलता था बैंक के साथ और वहां पे आपकी ट्रेड प्लेस करता था। फिर डायरेक्ट डीलिंग एरा आ गया जिसके अंदर बैंक टू बैंक ट्रेड्स होना स्टार्ट होगी। उसका ड्रॉबैक भी मैंने आपको बताया कि आपको बैंक टाइमिंग्स के अंदर ट्रेड प्लेस करनी पड़ती थी। अब जो एरा चल रहा है वो एल्गोज एरा है। एल्गोज के अंदर अब सॉफ्टवेयर बन गए हैं जैसे MT4 MT5। ये MT4 है क्या, MT5 है क्या चीज, ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। सिर्फ ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इसको यूज करके किसी भी करेंसी को, कमोडिटी को, स्टॉक को, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले कि आप इसके अंदर ट्रेड कैसे करते हो। सबसे पहली में जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड्स कर रहे होते हैं। एक सेकंड में आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर दूं, वो शेयर नहीं हो रही। अब आपके साथ स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है, एक दफ़ा चैट के अंदर मुझे बता दें।
स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। बेसिकली अब हम देखेंगे कि हम करेंसी पेयर्स को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। जो फॉरेक्स है ना, बेसिकली उसके अंदर आप किसी भी, ये नहीं है कि आप डॉलर को ट्रेड कर रहे होगे, यूएसडी को ट्रेड कर रहे होगे, आप जीबीपी को अलग ट्रेड कर रहे होगे, आप एयूडी, जीबीपी बेसिकली ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, आप किसी भी अलग अलग करेंसी को नहीं ट्रेड करते। इसके अंदर ये होता है कि आप पेयर्स की फॉर्म में ट्रेड कर रहे होते हो। वो पेयर्स की फॉर्म कैसे होती है वो भी मैं बताता हूँ। या तो आप करेंसी पेयर को ट्रेड कर रहे होते हो, करेंसी पेयर को ट्रेड कर रहे होते हो, या फिर आप कमोडिटीज के अंदर ट्रेड कर रहे होते हो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया नेचुरल गैस आ जाती है, ऑयल आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, आपका गोल्ड आ जाता है। क्रिप्टो करेंसी का मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सारी क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं, और इसके अलावा स्टॉक्स के बारे में आपको बताया कि आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स को भी परचेज कर सकते हो। इसके अंदर ना करेंसीज किस तरीके से होती हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप ना पेयर की फॉर्म के अंदर ट्रेड करते हो। लेट सपोज अगर आपने यूरो को ट्रेड करना है, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ यूरो को ट्रेड कर रहे होगे। आपको जब आप फॉरेक्स, जब हम आगे जाके वो MT5 या MT4 खोलेंगे, जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम ट्रेड कर रहे होते हैं, वहां पे इस तरीके से आपको पेयर्स नजर आ रहे होंगे। यूरो यूएसडी का पेयर होगा, और इसी तरीके से जो है वो और भी पेयर्स होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ। लेकिन ये पेयर्स कैसे काम कर रहे होते हैं ये भी मैं आपको भी ये बताता हूँ। इसकी प्राइस चल रही होगी, लेट सपोज वैसे ही हम अज्यूम कर लेते हैं 1.4050। मैं आप लोगों को ना एक ये चीज़ दिखाता भी हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि पेयर्स के अंदर इधर ट्रेड हो रही होती है। अब लेट सपोज यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक वेबसाइट है, जिस जो काम कैसे कर रही है, ये सारे ब्रोकर्स का डाटा जो है ना वो आपको दिखा रही होती है कि अभी गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, यूरो यूएसडी का रेट क्या चल रहा है। पेयर्स के अंदर ट्रेड होती है। डॉलर जो है ना वो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो वो हर पेयर के अंदर डॉलर लाजमी होता है। लेट सपोज अगर आपने यूरो को ट्रेड करना है, तो आप डॉलर की मद में या तो यूरो को खरीद रहे होते हो, वो भी बताता हूँ वो कैसे चीजें चल रही होती हैं। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर जगह से डाटा फेच करके दिखा रहा होता है कि भाई अभी गोल्ड का क्या रेट चल रहा है, बाकी करेंसी पेयर्स का क्या रेट चल रहा है। तो अगर हम अभी यूरो यूएस डॉलर को देखें ना, देखें यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है यूरो यूएसडी। आपने और कोई चीज नहीं देखनी, ना ये चार्ट्स देखने हैं, ना ये ग्राफ्स देखनी है, ना लाइंस देखनी है, कुछ भी नहीं देखना है यहाँ पे, ये भी चीज नहीं देखनी, सिर्फ ये देखना है कि यूरो यूएसडी। डॉलर जो है ना वो हर पेयर के अंदर होता ही होता है। वो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि अब कोई एग्रीमेंट हुआ था इनका, पता नहीं किस सदी के अंदर, वो बहुत पुरानी चीज है, लेकिन उसके अंदर यही था कि डॉलर जो है ना वो हर पेयर के साथ ट्रेड लाजमी होता है। तो अब जो है ना वो इसके अंदर जो सबसे पहले वाली चीज होती है ना, जो यूरो है, उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। आप बेशक ना यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर लें, ये करता हूं मैं इस तरीके से, ये आ गया यूरो, सॉरी मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा आप लोग, यूरो यूएसडी। ये वाली जो आपकी करेंसी होती है, इसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, और इसको हम बोलते हैं कोट करेंसी। ये अब होता क्या है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, एक सेकेंड मैं इसकी प्राइस लिखूं, बहुत गंदी राइटिंग है मेरी, ये मुझे पता है। इसकी प्राइस क्या चल रही है अभी, ये देखें, मैं यहाँ से प्राइस देख रहा हूँ 1.13619, ठीक है। 1.13619, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1.13619, ठीक है। यहाँ पे मैंने एज इट इज प्राइस लिख ली। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इस पूरी चीज का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि आप कितने आपको डॉलर देने पड़ेंगे एक यूरो के लिए। जो कोड करेंसी होती है ना, उसमें ही आप यूरो को या तो बाई कर रहे होते हो या सेल कर रहे होते हो। और इसकी प्राइस आ रही है 1.13। इसका मतलब ये है कि 1.13 आपको बल्कि इसको थोड़ा सा ना और आसान करते हैं। वो कैसे आसान करते हैं कि हम एक पेयर लेते हैं जो आप लोगों को लिए भी इजी होगा। हम यूएसडी और पीकेआर को ले लेते हैं ताकि बहुत इजी हो के आप लोगों को समझ आए। हम लिखते हैं यूएसडी, इसको थोड़ी सी राइटिंग को बड़ी बड़ी कर लूं ताकि इजीली आप लोगों को नजर आए। यूएसडी यूएसडी पीकेआर इक्वल्स टू, अभी रेट चल रहा है 280। आप लोग बेशक गूगल पे भी जाके पॉइंट समथिंग कुछ भी लेट सपोज हम लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको कितने पीकेआर देने पड़ेंगे $1 की मद में। तो अभी आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ₹280 आपको देने पड़ेंगे। ये जो कोड करेंसी होती है ना, उसमें आप लोग खरीद रहे होते हो, ₹280 आपको देने पड़ेंगे अगर आपने $1 परचेज करना है, ठीक है। तो अब ये जो पेयर्स हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि आप ये जो यूरो यूएसडी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अब आप लोगों ने देखना है और कुछ भी नहीं देखना है, जहां पे मेरा माउस है वही देखना है।
कितने डॉलर आपको देने पड़ेंगे एक यूरो खरीदने के लिए, 1.1361, ठीक है। कितने डॉलर आपको देने पड़ेंगे एक पाउंड खरीदने के लिए, वो आपको पास प्राइस आ रही है। कितना आपको कितने अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कोट करेंसी होती है ना, उसमें आप चीज को देख रहे होते हो, कितने आपको जैपनीज यन देने पड़ेंगे एक डॉलर की मद में। 143 जैपनीज यन आप लोग देंगे तो आप एक डॉलर बाय करेंगे। इसी तरीके से कैड है, कितने आपको कैनेडियन डॉलर देने पड़ेंगे एक डॉलर की मद में। ये आप लोगों को बेस करेंसी और कोट करेंसी क्लियर होगी है, चैट के अंदर बता दें। ऐसे जितना मुश्किल तो नहीं था, हाँ ठीक है। हाँ, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोगों ने ना अपने पास नोट कर लेना है। अब आप लोग एक अपने नोटबुक के ऊपर हेडिंग दें, रैंकिंग ऑफ करेंसीज। ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ये मैं आप लोगों को नहीं लिखवा रहा, अगर आप खुद भी गूगल करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। रैंकिंग ऑफ करेंसीज, सबसे नंबर वन के ऊपर जो करेंसी रैंक कर रही है वो यूरो कर रही है। नंबर वन पे यूरो है। सेकंड के ऊपर आती है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी आप लिख सकते हैं। थर्ड नंबर पर आती है, सारे लिख रहे हैं ना, थर्ड नंबर पर आती है। नोट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए ताकि आप लोग 2 महीने बाद भी जब भी आप लोगों को कोई चीज़ रिवाइज करनी हो, पहला अपने लेक्चर की हेडिंग दी हुई है उसके अंदर जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको एज इट इज सूडो कोड के अंदर लिख लो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप लोगों को पता हो पहले लेक्चर के अंदर हमने ये किया था। रैंकिंग ऑफ करेंसीज के अंदर पहले नंबर के अंदर आ गया यूरो, फिर आ गया ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जीबीपी, फिर थर्ड नंबर पर आ गया ऑस्ट्रेलियन डॉलर एयूडी, फिर फोर्थ नंबर पर आता है एनजेडी न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड डॉलर, फिर पांचवें नंबर पर आता है यूएसडी यूएस डॉलर, उसके बाद फिर आता है कैनेडियन डॉलर सीएडी के नाम से है, फिर उसके बाद एस सी एच एफ ये सातवें नंबर पर आता है, इसको हम बोलते हैं स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की करेंसी है। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है जेपीवाई जैपनीज येन। मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे लिखेंगे ना रैंकिंग ऑफ करेंसीज टॉप 10 लिख लें या फिर इस तरीके से लिख लें तो ये आ गई है। नहीं नहीं, अच्छा यहाँ से ये मैं आप लोगों को भेजूंगा कोई ऐसा सोर्स निकाल के, लेकिन मैंने लिखा हुआ है ये, आप इसी को लिखें। सबसे पहले यूरो है, फिर जीबीपी है, फिर एयूडी है, फिर एनजेडी है, फिर यूएसडी है, फिर कैनेडियन डॉलर है, फिर स्विस फ्रैंक जिसको हम उसकी एब्रीवेशन है सीएचएफ, फिर जेपीवाई है जैपनीज येन। ये इनकी रैंकिंग है करेंसीज की और ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है। ये मैं आप लोगों के साथ ना लिंक भी शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना जो मैंने आप लोगों को बाद में रिकॉर्डिंग लिखनी, ठीक है, हाँ आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम भी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि 160 करेंसीज हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं और वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। आपने डॉलर के साथ किसी ना किसी करेंसी का पेयर बनाना होता है। अब लेट सपोज अगर आपने यूरो को ट्रेड करना होगा ना, तो अब आपको मैंने रैंकिंग लिखवाई है, रैंकिंग में यूरो सबसे नंबर वन पर है ना, तो अब अगर आपने यूरो को ट्रेड करना है तो यूरो पहले आएगा और डॉलर बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि डॉलर अगर आप रैंकिंग में भी देखें तो वो बाद में आ रहा है। इसका लिंक आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, वो मैं एक वेबसाइट है वहां से निकाल के भेज दूंगा रैंकिंग ऑफ करेंसीज को। ये टॉप 8 तो लिखवाई हैं, बाकी भी हैं। इसी तरीके से पेयर्स बनते हैं रैंकिंग को देख के। अगर लेट सपोज आपने जीबीपी को ट्रेड करना है, हाँ बिल्कुल आपने सामा सऊद ने मेंशन भी कर दिया है, जीबीपी को अगर आपने ट्रेड करना है तो जीबीपी जो है वो बेस करेंसी होगा और बाद में जो आएगा वो डॉलर आएगा। अगर लेट सपोज आपने कैनेडियन डॉलर को ट्रेड करना है तो इसके अंदर क्योंकि कैनेडियन डॉलर नंबर 6 पर आ रहा है और यूएसडी नंबर 5 पर आ रहा है, तो अब जो ये पेयर बनेगा वो यूएसडी पहले होगा और कैनेडियन डॉलर बाद में होगा, क्योंकि रैंकिंग में कैनेडियन डॉलर बाद में। तो इस तरीके से ये जो रैंकिंग हुई भी थी ना, ये अगर आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन आया भी हो कि सर यहाँ पे यूएसडी सब के अंदर बाद में है तो यहाँ पे पहले क्यों आ रहा है यूएसडी, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि जापानीज येन जो है वो 8वें नंबर पे रैंक कर रहा है और जो डॉलर है वो 5वें नंबर पे रैंक करता है, ठीक है। इस वजह से जो है ना ये रैंकिंग के हिसाब से पेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था डेली 8 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वॉल्यूम इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उसमें जो टॉप 10 पेयर्स है ना वो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग लिखें। हाई लिक्विड एंड मोर ट्रेडेबल पेयर्स। जो हाई लिक्विड बेसिकली यही होते हैं जिसके अंदर ज्यादा पैसे का फ्लो होता है, जिसके अंदर ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। जो 8 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस वॉल्यूम है ना, उसमें नंबर वन के ऊपर यूरो यूएसडी आता है जिसको लोग 23% ट्रेड कर रहे हैं डेली बिजनेस वॉल्यूम का। 8 ट्रिलियन डॉलर का अगर डेली का इसका बिजनेस वॉल्यूम है तो 23% यूरो यूएसडी ट्रेड हो रहा है। ये अब आपने हेडिंग देनी है हाई लिक्विड एंड मोर ट्रेडेबल पेयर्स। जो हाई लिक्विड पेयर्स हैं वो कौन से हैं? सबसे ज्यादा मैंने आप लोगों को एक शुरू में चीज बताई थी ना कि इस मार्केट का 8 ट्रिलियन डॉलर का डेली का बिजनेस वॉल्यूम है, तो उस 8 ट्रिलियन डॉलर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा पेयर ट्रेड हो रहा है?
वो सबसे ज्यादा जो नंबर वन पे हो रहा है वो यूरो यूएसडी हो रहा है, जिसको 23% लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप $8 ट्रिलियन का 23% निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट बनती है जो यूरो यूएसडी को लोग ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर आता है यूएसडी जेपीवाई। ये डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो कि $8 ट्रिलियन है उसका 17.7% ट्रेड होता है। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नोटबुक आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे पेयर आता है वो जीबीपी यूएसडी का आता है। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है, ठीक है। उसके बाद जीबीपी यूएसडी का आता है जिसको 9.2% ट्रेड हो रहा है वो डेली बिजनेस वॉल्यूम का। उसके बाद एयूडी स्लैश यूएसडी आता है, वो 5.2% ट्रेड हो रहा है। उसके बाद यूएसडी कैड का पेयर आता है जो 4.3% ट्रेड हो रहा है डेली बिजनेस वॉल्यूम का। ये सारे रेफरेंसेस जो है ना वो मैं आपको भेजूंगा भी, आप खुद भी सर्च करेंगे ना, हाई लिक्विड एंड मोर ट्रेडेबल पेयर्स इन फॉरेक्स मार्केट, तो आप लोगों को गूगल के ऊपर भी मिल जाएंगे। अच्छा, कहाँ तक हो गया था? यूएसडी कैड 4.3% ट्रेड हो रहा है। उसके बाद फिर यूएसडी सीएनवाई चाइनीज येन, ये सीएनवाई जो है ना ये चाइनीज येन का पेयर है। ये जो ट्रेड हो रहा है ये 3.8% डेली बिजनेस वॉल्यूम का, जो कि $8 ट्रिलियन है, चाइनीज येन ट्रेड होता है। फिर यूएसडी और सीएचएफ, ये बेसिकली स्विस फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, इसको इसकी एब्रीविएशन सीएचएफ है और इसको हम स्विस फ्रैंक बोलते हैं, ठीक है। ये जो डेली बिजनेस वॉल्यूम है इसका 3.5% ट्रेड होता है डेली। फिर उसके बाद आठवें नंबर पर आता है यूएसडी और एमएक्सएन मैक्सिकन डॉलर, वो 2.1% ट्रेड होता है। फिर उसके बाद नाइन्थ नंबर पर आता है यूएसडी और एसजीडी सिंगापुर डॉलर, वो भी डेली बिजनेस वॉल्यूम का 1.6%, ये यूएसडी और एसजीडी ट्रेड होता है सिंगापुर डॉलर, ठीक है। उसके बाद आखिरी नंबर पे 10वें नंबर पे जो आता है वो यूएसडी और एनजेडी का पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर, वो 1.5% ट्रेड होता है। तो अब ये जो आपने ऊपर से 1 से लेके 10 तक करेंसीज लिखी हैं उनका अगर आप टोटल करें तो ये जो टॉप 10 करेंसीज हैं 160 करेंसीज में से, ये डेली बिजनेस वॉल्यूम का कुल मिला के 72% या 3% आई गेस बनता है अगर आप प्लस करेंगे। तो डेली बिजनेस वॉल्यूम का ये जो टॉप 10 पेयर्स है ना वो ट्रेड होते हैं, और बाकी जितनी भी करेंसीज है ना वो 28%, 27% जो भी बाकी बचता है वो बाकी उन उन पेयर्स के अंदर बाकी ट्रेड हो रही होती है। तो आपका जो पेयर है ना वो इनमें से ही कोई एक होना चाहिए, यूएसडी और सिंगापुर डॉलर, बिल्कुल ये 9th नंबर पर है अब्दुल्ला तारिक, एसजीडी सिंगापुर डॉलर, और ये 1.6% ही है जी। ये अब आपको मैंने बताया कि ये जो आपने 160 करेंसीज पढ़ी हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने एक तो हर करेंसी के अंदर नहीं जाना, उसमें से भी मैंने अब आपको टॉप 10 दे दिए हैं, जो कि फर्स्ट वन क्या है, यूरो यूएसडी है, वो 23% ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अगर ये किसी ने नोट्स बना भी लिए हो ना वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं इस क्लास के बाद ना वो ग्रुप की वो एक्सेस खोल दूंगा ताकि आप लोगों की जो भी क्यूरीज हों वो आपने स्पैम नहीं करना, ग्रुप के अंदर आराम आराम से पूछनी है, वो आपकी एक तो क्लास के एंड में भी क्लियर होंगी और उसके बाद हम ग्रुप में भी क्लियर करेंगे, ठीक है। यूएसडी एनजेडी 1.5%, इसकी टेंशन ना लें, आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपको किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। ये जो टॉप 10 मैंने आपको लिखवाए हैं ना पेयर्स, वो डेली बिजनेस वॉल्यूम का जो कि $8 ट्रिलियन है उसका 72% ये ट्रेड होते हैं। बाकी जितनी भी करेंसीज हैं उनसे हमें कोई गर्ज नहीं है, वो इलिक्विड पेयर्स हैं। हाई लिक्विड का मतलब जिसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली आप उसी ट्रेड के अंदर जो है वो अपनी ट्रेड करना पसंद करोगे। जो जिस पेयर की मूवमेंट ही नहीं होगी, जिसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं होगा, पैसे ही नहीं होगा, उसके अंदर ट्रेड करोगे तो फिर आप सो जाओगे और फिर वो आपकी जो है मे भी शायद ट्रेड कभी जाके जिंदगी में प्रॉफिटेबल हो। तो आपने हमेशा हाई लिक्विड पेयर्स के अंदर या लेस लिक्विड पेयर्स के अंदर ट्रेड करनी होती है, जो कि मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। ये 10 पेयर्स हैं, इसके अंदर भी अब ये नहीं है कि आप इन 10 के 10 पेयर्स को पकड़ लोगे। आप में से मे भी शायद कुछ बंदे जो हैं, अब आपको पता चल गया कि भाई $8 ट्रिलियन का डेली का इसका बिजनेस वॉल्यूम है, ये टॉप 10 मेरे पास पेयर्स आ गए हैं, इन्हीं में से मैंने किसी एक को पकड़ना है जिसको मैंने मास्टर करना है, जिसकी मैंने एक एक चीज टेक्निकल्स देखने हैं, टेक्निकल्स के अंदर उसके पैटर्न्स देखने हैं। कमोडिटीज को हम नहीं इसके अंदर डिस्कस करें, हम अभी करेंसीज को डिस्कस कर रहे हैं। गोल्ड जो है वो जो सबसे ज्यादा, मैं भी आप लोगों को ना शुरू के अंदर सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गोल्ड के अंदर ट्रेड करो। स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने अपनी कोशिश यही करनी है कि आप ये जो शुरू के 1 2 3 महीने या 1 महीना 2 महीना 3 महीने आप ये जो करेंसीज है, करेंसी पेयर्स हैं, इनको ट्रेड करें ताकि आपको इनकी थोड़ी बहुत साइकी पता चल जाए। फिर उसके बाद जो है वो आप गोल्ड के अंदर या कोई भी कमोडिटी के अंदर जाइएगा, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा उसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है, वो बहुत ज्यादा लिक्विड पेयर्स हैं।
उसके अंदर आजकल जो वैसे ही गोल्ड है वो हजार हजार पिप्स, ये पिप्स के अंदर, अब मैं आगे वाली चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। गोल्ड को अभी आप लोग भूल जाएं, अभी आप लोगों ने जो ट्रेड करना है शुरू के अंदर वो आपने करेंसीज के अंदर करना है। आपकी जो बेस है वो इनसे बनेगी। उसके बाद 1 2 3 महीने के बाद ये जो पैटर्न्स होंगे ना, जो चीज मैं आपको समझाऊंगा वही चीज गोल्ड के अंदर भी इंप्लीमेंट करनी है आपने। वही चीज आपने बाकी सब में, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी वही चीज इंप्लीमेंट करनी है, स्टॉक्स के अंदर भी वही करनी है, इसके अलावा ये करेंसी पेयर्स के अंदर भी यही करनी है। तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये टॉप 10 पेयर्स हो गए, ये आपको लिखवा दिया मैंने। अब हम इसके अंदर, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पैसे कैसे बनाते हैं। पैसे हम या तो कोई चीज बाय करके बना रहे होंगे, या तो हमें पता चल रहा होगा कि भाई अब यूरो ऊपर जाने लगा है तो हम इसको कम प्राइस में बाय कर देंगे, और जब ये हाई प्राइस पे चला जाएगा तो हम इसको सेल करके प्रॉफिट बना लेंगे। या फिर हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम बाय करके भी प्रॉफिट बनाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ये चीज एक मेन है, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल हर चीज का पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रॉफिट कैसे बनता है। इसके अंदर बाय करके भी प्रॉफिट बनता है और सेल करके भी प्रॉफिट बनता है। बाय करके कैसे प्रॉफिट बनता है, बाय करके ऐसे प्रॉफिट बनता है कि आप, लेट सपोज मैं भी आप लोगों को कहूं कि भाई मैंने फंडामेंटली डॉलर को देखा है, डॉलर जो है वो अगले आने वाले सालों के अंदर 300 क्रॉस करेगा। तो आप लोगों के पास जितना पैसा पड़ा होगा वो आप कन्वर्ट करके डॉलर में रख लोगे। लेट सपोज अभी अभी आपको मिल रहा है 270 का, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो 350 तक चला जाएगा या 300 को क्रॉस करेगा। तो आप लोग अपना पीकेआर कन्वर्ट करके डॉलर के अंदर रखोगे, क्योंकि पीकेआर में तो आपका ऑब्वियसली पैसा डी वैल्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है। डॉलर जो है वो एक स्टेबल करेंसी है। और मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि वो अब आगे जाके, ये मैं बता नहीं रहा, वैसे ही मैं एक चीज ये कर रहा हूँ कि हम कैसे पैसा बनाते हैं। कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी डॉलर की वैल्यू ऊपर जाने लगी है, जो कि आपको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स देख के आइडिया हो जाता है कि भाई अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, या कोई करेंसी स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है, तो आप उसको या तो बाय करते हो। अगर तो वो करेंसी स्ट्रांग होने वाली होती है तो आप उसको कम प्राइस के अंदर बाय करते हो, और जब वो हाई प्राइस पे चली जाती है तो वहां पर आप सेल करते हो, और जो भी उस बीच का मार्जिन होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। लेट सपोज 280 रुपए में मैंने डॉलर खरीद लिया, अब वो गया 300 के अंदर, 1000 डॉलर मैंने खरीद लिए। पर डॉलर मुझे 20 रुपए का फायदा होगा अगर वो 300 पे चला जाता है और मैं 300 पे बेचूंगा। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 के मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। अब इसके अंदर ये भी आप कह रहे होंगे ना कि यार 20 रुपए का प्रॉफिट है इसके अंदर, इधर तो हमने 20 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर आप $1 नहीं खरीद सकते, या $2, $10, $15, $500 नहीं खरीद सकते। आप मिनिमम भी जो खरीदते हैं ना वो इसके अंदर लॉट्स के अंदर ट्रेड होती है। लॉट के अंदर, अब लॉट का भी ना वो आगे जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस इसके अंदर आपने ये चीज याद रखनी है कि आप किसी भी करेंसी के मिनिमम 1000 यूनिट्स उठाते हो, उससे कम आप उठा ही नहीं सकते। जो सबसे मिनिमम भी आप क्वांटिटी उठाते हो ना वो लॉट के अंदर ही होती है, उसको हम 0.01 का लॉट साइज बोलते हैं, माइक्रो लॉट। उसके अंदर आप किसी भी करेंसी के 1000 यूनिट बाय कर रहे होते हो, तो वो उसी हिसाब से फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होता है। ये भी चीज आपको बताई जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। अभी सिर्फ आपको ये चीज बता दी कि आपको फॉरेक्स के अंदर आप किसी भी चीज को बाय करके भी पैसा बना सकते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि भाई अब ये चीज स्ट्रांग होने लगी है, डॉलर स्ट्रांग होने लगा हुआ है, या अगर आपको लगे इस पेयर के अंदर, अगर तो अब एक और चीज, अच्छी चीज है, अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो हम ये कैसे, ये कैसे देखेंगे कि ये पेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो बेस करेंसी है ना वो आपकी है यूरो। अगर तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो ये पेयर नीचे जाएगा, तो हम समझेंगे कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और यूरो वीक हो रहा है। या आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, जो चीज पहले आ रही है ना, यूरो अगर पहले आ रहा है और वो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इस ग्राफ को रीड करना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो आप ये कह सकोगे कि यूरो जो है वो वीक हो रहा है, और उसी तरह डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि यूरो वीक हो रहा है तो ये पेयर नीचे जा रहा है। मे बी शायद यूएस के अंदर कोई ऐसी चीज चल रही हो, यूएस वीक हो रहा हो, यूरो के अंदर या यूरोप के अंदर कुछ भी ना हो रहा हो, इस वजह से ये नीचे आ रहा हो। तो ये दोनों चीज आपस में डिपेंडेंट होती है एक दूसरे के। एक चीज अगर इफेक्ट कर रही है तो दूसरी चीज उसके जो है वो, लेट सपोज अगर डॉलर वीक हो रहा होगा तो फिर यूरो ऊपर जा रहा होगा, या अगर यूरो वीक हो रहा होगा तो ये पेयर नीचे आ रहा होगा, डॉलर ऊपर जा रहा होगा। ये चीज थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन अभी तो ऑब्वियसली फर्स्ट डे है आपका। मैं इसको बहुत सिंपल रखना
चाह रहा हूँ, ये आगे हम बहुत ब्रीफ लेके चलेंगे, आपको इंशाल्लाह सारी चीजें इसके अंदर क्लियर होंगी। अभी मैंने आप लोगों को सिंपल बस ये चीज बताई है कि आप इस मार्केट के अंदर बाय करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं और सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। बाय करके कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, लेट सपोज अब मैं आपको वैसे ही रफली, अब ये चार्ट खुला हुआ है, आपने इस चार्ट के अंदर ग्राफ को देख के कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आप, मैं ये आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इस प्राइस से लेट सपोज अगर बाय किया और यहाँ पे मैंने बेचा, मैंने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। अब सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, अगर मेरे मेरे पास कोई लेवल लग रहा है कि यार मैंने कोई लेवल निकाला हुआ है, या लेट सपोज ये मैंने एक लेवल निकाला हुआ है जहां से मुझे लग रहा है कि ये जो है वो गिरेगा, वो ये गिरेगा कैसे, ये भी अब आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन सपोज कर लें कि मैंने अब सेल की ट्रेड लेने लगा हूँ, सेल से भी मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। वो कैसे बनाता हूँ कि मैं यहीं पे अपने ब्रोकर को, जो प्लेटफॉर्म होगा MT4 या MT5 के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, उधर हम ट्रेड प्लेस करते हैं, उधर मैं यहीं पे जो है वो अपनी सेल की ट्रेड जब प्लेस करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे जो है वो सेल कर दूंगा, हाई प्राइस के अंदर सेल कर दूंगा। फिर अगर प्राइस नीचे जाती है तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। तो आप इसके अंदर एक तो बाय करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं और सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। ये मेन चीज थी। अच्छा, अब आपको ना ब्रोकर दो किस्म की प्राइसेस शो कर रहा होता है। एक होती है बिड प्राइस और एक आस्क प्राइस। ये बहुत अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, हम इसी को लेके चल रहे होते हैं। आपको जो वो अभी आपको ये भी चीज क्लियर हो जाएगी, बल्कि आप अगर यहाँ पे आगे जाके जब हम ब्रोकर खोलेंगे ना, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। 280, या हम इसको कर लेते हैं 275। अच्छा चलिए नीचे करते हैं USD यार इक्वल्स टू। जब भी आप कोई भी चीज लेने जाएंगे ना, ब्रोकर के पास प्लेटफॉर्म खोलेंगे, तो आपको जो प्राइसेस शो हो रही होंगी ना, वो इस तरीके से शो हो रही होंगी। जब हम अभी ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये तमाम जगहों से डाटा आपको ला के दिखा रहा होता है। गोल्ड का रेट दिखा रहा होगा, इधर हम एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड जो होती है ना, वो हमारी एक प्लेटफॉर्म है। एक्सनेस बेसिकली हमारा ब्रोकर होगा, और उसी के थ्रू हम, एक प्लेटफॉर्म होता है MT5 का, उसके थ्रू हम ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं। जब हम वो प्लेटफॉर्म खोलेंगे ना, तो हमें ये चीज शो हो रही होगी, यूरो USD। यहाँ पे तो उसकी एक प्राइस शो हो रही है ना, लेकिन वहां पे आपको दो प्राइस शो हो रही होंगी। एक होती है बिड प्राइस और एक होती है आस्क प्राइस। अब जैसे मैं अब आपको इसको देसी जबान में समझाता हूँ। लेट सपोज USD PKR का पेयर है, इसकी ये प्राइस, एक ये चल, आप उधर ब्रोकर के ऊपर गए हैं, वहां पे आपने एक ये प्राइस देखी है, और एक आपने देख ली ये प्राइस 0.50, लेट सपोज, ठीक है। ये अब आप आगे जाके आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आपने ये चीज के ऊपर ध्यान देना है कि ये जो ये वाली प्राइस होती है, इसको हम बोलते हैं बिड प्राइस। बिड बेसिकली बोली को भी कहते हैं। लेट सपोज मैंने अभी मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं, और मैं जाके बेचता हूँ, किसी भी करेंसी एक्सचेंज वाले के पास चला जाता हूँ, उससे कहता हूँ भाई मेरे पास $100 पड़े हैं, वो मैंने बेचने हैं। मुझे यहाँ से डॉलर टू PKR मैंने किया, मुझे रेट पता चल गया कि भाई अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 280 का चल रहा है, ठीक है। मैं जब वो करेंसी एक्सचेंज वाले के पास गया हूँ, तो उसने मुझे जो प्राइस दी है, वो कहता है कि भाई मैं आपसे, अगर आपने मुझे बेचना है तो मैं आपसे इस प्राइस में बाय करूंगा 275, ये मेरी बिड प्राइस है। क्योंकि ऑब्वियसली वो, अगर मैं बेच रहा हूँ ना, तो वो जो भी रेट चल रहा होगा उससे सस्ते में बाय करेगा, और अगर मैं उससे खरीदने जाऊंगा ना, तो वो कहेगा मैं आपको इस प्राइस में जो है वो बेचूंगा, 285 में बेचूंगा। तो असल जो रेट चल रहा है वो 280 चल रहा है। तो इन दोनों प्राइसेस के दरमियान में जो भी डिफरेंस है ना, वो उसका कमीशन है, उसका स्प्रेड है, उसी से वो प्रॉफिट बनाता है। इसको स्प्रेड भी बोलते हैं, उसको कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्प्रेड है, ठीक है। और इसको बोलते हैं बिड प्राइस, और इसको बोलते हैं आस्क प्राइस। आपको जब आप ट्रेड लेने लगे होगे ना, तो आपको बिड प्राइस शो हो रही होगी कि अगर आप ये पेयर खरीदना चाह रहे हो, सॉरी खरीदना चाह रहे हो, तो वो आपको ये आस्किंग प्राइस है उसकी। और अगर आप बेचना चाह रहे हो, तो बोली वो लगा रहा होगा, वो आपसे इस प्राइस में खरीदेगा। तो जो भी इन प्राइसेस के दरमियान डिफरेंस आ रहा होता है ना, वो उस ब्रोकर का कमीशन होता है, जो वो प्रॉफिट बना रहा होता है, ठीक है। ये अभी आगे जाके आप लोगों को ये चीजें नजर भी आएंगी। अच्छा, अब पहले जमाने के अंदर ये होता था कि स्वैप का वर्ड एक यूज होता है इसके अंदर ना, फॉरेक्स के अंदर। स्वैप बेसिकली इंटरेस्ट को बोलते हैं। कुछ जो पहले ब्रोकर्स होते थे ना, वो स्वैप भी चार्ज करते थे, लेकिन उन्होंने इतना हिडन रखा हुआ होता था ना स्वैप को। स्वैप इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट
वो आप लोगों को पता होगा। तो वो जो है ना इसको हिडन रख के और चार्ज कर रहे होते थे। लेकिन अब जो ब्रोकर्स बन गए ना, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे ही ये ब्रोकर्स आए हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स, उनको पता चला है पाकिस्तानी कम्युनिटी का, तो उन्होंने स्वैप फ्री अकाउंट्स देना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके अंदर वो कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे होते। तो अभी अगर आप ये एक्सनेस को भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो इसके अंदर कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं, और हम उसी के ऊपर काम करेंगे, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो एक लास्ट चीज हम और डिस्कस करेंगे। ये बिड और आस्क प्राइस का आपको पता चल गया कि अगर आप लेट सपोज डॉलर खरीदने जा रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपको महंगी प्राइस में मिलेगा, और अगर आप बेचने जा रहे हो तो वो आपको सस्ती प्राइस में आपसे वो बाय करेगा, जो भी ब्रोकर होगा। ठीक है। चैट के अंदर बताएं कि ये बिड और आस्क प्राइस का आप लोगों को क्लियर हो गया। आप जो है ना वो क्वेश्चन जुनेद आप नोट कर लें, अभी हम बस एक आखिरी टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। और मैं इसको अगर ज्यादा कर दिया तो फिर मुझे बता दें, हम समराइज करके और फिर वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को। या अगर आपके अंदर थोड़ा सा और हौसला है और आप लोग चीज़ अभी बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर मैं अभी तो बहुत सिंपल चीज़ों को लेके चलना चाह रहा हूँ। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन जो है ना, ये बिड प्राइस है और ये आस्क प्राइस है। इसके अंदर आपने इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ट्रेड वो हम सॉफ्टवेयर खोलेंगे MT5, तो उसके अंदर दो प्राइसेस आ रही होंगी, तो आप बाद में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको जो उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो पहले बता रहा हूँ। कि एक बिड प्राइस शो हो रही होती है कि अगर आप लेट सपोज बाय का ऑर्डर करोगे ना, तो आप इस प्राइस में बाय कर रहे हो ब्रोकर से, और अगर आप सेल का ऑर्डर लगा रहे हो तो वो आप इस प्राइस में लगाओगे। बिड को हम बोली भी बोलते हैं, जब अगर आप कोई चीज देने जा रहे हो तो ब्रोकर आपको ये बोली लगा रहा है, और अगर आप कोई चीज क्या कहते हैं खरीदने जा रहे हो तो वो उसकी आस्किंग प्राइस ही होती है। ये चीजें आपको और भी क्लियर होती रहेंगी। ब्रोकर बेसिकली आप ना डायरेक्ट ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते, ब्रोकर के थ्रू ही। ब्रोकर अब पहले क्या होता था, मैंने आप लोगों को आपको बताया था शुरू क्लास के शुरू में, कि जो पहले 1970s के अंदर ना लोग टेलीफोनिक करा था, लोग क्या करते थे कि वैसे ये क्वेश्चंस अब ये क्लास के बाद करते हैं, वो ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, ये आप लोग आपने ब्रोकर किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आपने क्लास के बाद करना है। बस ये आखिरी टॉपिक है आज का, इसको भी बहुत सिंपल रखेंगे हम, ताकि आप लोगों को आज के दिन में ज़्यादा एडवांस चीज़ें ना पता चलें। अच्छा, लास्ट चीज़ हम जो पढ़ेंगे कि ये जो हमें प्राइसेस शो हो रही होती हैं, लेट सपोज इसको ऐसे लिखते हैं, हम जाएं यूरो USD की अगर हम प्राइसेस देखें, या अगर हम देखें यूरो USD को ही देख लेते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। इसकी अगर हम प्राइस देखें तो अभी चल रही होगी, जो भी चल रही है, लेट सपोज 1.4060। मैं अपने पास से ज्यूम कर रहा हूँ। आप जो प्राइस चल रही है ना कीजिएगा कि प्राइस उधर कोई और चल रही है, मैं कुछ और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। 1.4090, लेट सपोज 1.4090, ये बिड प्राइस और आस्क प्राइस आपको शो हो रही होगी। अब आपको पता चल गया कि ये बिड प्राइस है और ये आस्क प्राइस है। ठीक है। अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको महंगी प्राइस में वो आपसे लेगा। ठीक है। और अगर आप बेचने जाओगे तो वो आपसे सस्ती प्राइस में लेगा। ठीक है। अब इसके अंदर इतना ज्यादा ये पॉइंट्स क्यों हैं? हम ये भी तो कर सकते थे कि अगर आपने यूरो खरीदना है तो आप $1.4 दो, उसकी जगह आप यूरो खरीद सकते हैं। इतनी ज्यादा प्राइस के अंदर डिटेल क्यों है? वो इसलिए है कि इसके अंदर बेसिकली फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। एक सेकंड में ये काइंडली स्क्रीन के ऊपर ये काम करने से क्या हो जाएगा, ये काम ना करें तो ज्यादा बेस्ट है, या फिर आप पढ़ा लें। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा था कि प्राइस में इतनी डिटेल क्यों होती है। 1.4060, इसी तरीके से अगर आप बाकी प्राइसेस भी देखें तो यहाँ पे पांच पांच आगे डिजिट्स नजर आ रहे हैं। यूरो USD की अगर प्राइस आप यहाँ पे देखें 1.113,619, इतने आपको डॉलर देने पड़ेंगे एक यूरो के लिए। इसी तरीके से अगर USD JPY की देखें तो 143.6, हम ये भी तो कह सकते थे $143 जैपनीज येन आपको देने पड़ेंगे $1 की लेने के लिए। ठीक है। लेकिन ये इतनी डिटेल क्यों है प्राइस के अंदर? वो इसलिए क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हो ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पिप्स कर रहे होते हो। पिप सबसे छोटा यूनिट है कोई भी चीज मेजर करने का। अब इसके अंदर पिप क्या होता है वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। जो भी आपको प्राइसेस शो हो रही है ना, लेट सपोज वो यूरो USD है, ये अब हर सिनेरियो के अंदर है, यूरो USD है, वो कोई क्रिप्टो है, वो कोई गोल्ड है, अगर आप सिल्वर को देखें या आप किसी भी पेयर को उठा के ले आए, जो
पांचवें नंबर के ऊपर डिजिट होगा ना, नंबर 5, वो आपका पिप कहलाता है। पिप स्टैंड्स फॉर प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। इसके अंदर बेसिकली हम इस प्राइस की मूवमेंट से पैसा बना रहे होते हैं। अभी प्राइस चल रही है 1.4050। अब मैं कहता हूं कि यहाँ से लेट सपोज प्राइस चली गई 1.4052। तो अब मैंने आपको क्या बताया, ये जो पूरी प्राइस है इसमें जो फिफ्थ डिजिट है वो आपका पेप है, 1 2 3 4 5। ये जो है ना, ये आपका पेप है, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। इसकी मूवमेंट पे सिर्फ आप पैसा बनाते हो। अभी अगर लेट सपोज 1.4050 से मार्केट गई है 1.4052, तो इसमें हम कहेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ये 2 पिप का डिफरेंस आया है। इसके अंदर हम पिप्स के अंदर मार्केट की मूवमेंट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो यूनिट होता है वो आपने हर उसके अंदर, अगर आप गोल्ड को देखोगे उसके अंदर भी जो पांचवा डिजिट होगा ना वो पिप होगा, और इस पिप को ही हमने आगे जाके यूज करना है कि कितने पिप की मूवमेंट आई है। आपका लॉट साइज जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम लॉट्स उठाते हैं, और मिनिमम हम जो इसके अंदर ट्रेड करते हैं वो किसी भी करेंसी पेयर के 1,000 यूनिट्स उठाते हैं, जिसको हम माइक्रो लॉट बोलते हैं। ये भी आपने लिखना नहीं है, मैं अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा कि लॉट होती क्या है ये सारा कुछ। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो सिर्फ हम इस पिप की मूवमेंट से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो पांचवा डिजिट होता है। अगर लेट सपोज 2 पिप का डिफरेंस आया है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लॉट साइज क्या था, और उसके बाद फिर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो वो आगे जाके पता चलेगा। सिर्फ आपको ये पिप का पता होना चाहिए। अब एक चीज आप लोगों से क्वेश्चन है, लेट सपोज यूएसडी और जेपीवाई का पेयर है, जैपनीज येन का पेयर है, इसकी प्राइस अभी चल रही है कोई कुछ भी कंसिडर कर लेता हूं मैं, 6। अब आप बताएं कि इसमें जो है एक ट्विस्ट भी है इसके अंदर। वो ट्विस्ट मुझे बताएं कि पेप कौन सा है इसमें। पर इसको कुछ लोग परसेंटेज इन इन पॉइंट्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इनको प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो यूएसडी जेपीवाई है ना, ये जो 6 नंबर मैंने डाला है ना, ये बस वो मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डाला है। जो पांचवें डिजिट के बाद कोई भी डिजिट्स है ना वो पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट बेसिकली तब मूव होता है जब पॉइंट के अंदर हमने कोई कैलकुलेशन करनी नहीं होती। अगर आपको यहाँ पे 5 6 7 डिजिट शो हो रहे हैं ना, तो आप उसको आगे वाले डिजिट्स को मिस करा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये जो 9 है ना, ये अगर पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद जाके फिर ये वाला जो है वो कन्वर्ट होता है 6 1 से 6 2 पर आता है, तो हमने ना ये पॉइंट को कंसिडर नहीं करना, हमने पिप को कंसिडर करना है। जो पांचवा डिजिट होगा उसी के हिसाब से मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। जो पांचवा डिजिट होता है वो ही आपका जो है वो वहीं से आपको पता चलता है कि भाई कितने पिप की मूवमेंट आई है। लेट सपोज मैं अब आपको थोड़ा बहुत एक ज्यादा तो नहीं वो करना चाह रहा, लेट सपोज यहाँ पे प्राइस चल रही है 1.1360, सबको नजर आ रहा होगा ऐसे ही है। मैं यहाँ से अगर बाय करता हूँ और यहाँ तक की मूव लेता हूँ 1 पॉइंट, पहले था ये तो, बल्कि डेली के अंदर है, हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं क्योंकि वो बहुत है, ज्यादा मूवमेंट हो जाएगी। 1.357 से 6 1 पर आ रहा है, तो ये कितने पिप की मूवमेंट है? 1.1357 से 1.1361 पर आ रहा है, तो कितने पिप की मूवमेंट है बताएं कोई चैट में। अभी आप लोगों को ना वो भी नहीं, 3 पिप की कैसे मूवमेंट है? 1.1357 से 6 1 तक आ रहा है, 4 पिप की बनती है ना। 5 7 से 6 1, आप इन दोनों को 6 1 को 5 7 से माइनस करें तो 4 बनता है। तो 4 पिप की मूव आ रही है। अब इस 4 पिप के अंदर आप $5 भी बना सकते हो, आप $100 भी बना सकते हो, आप $1000 भी बना सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपकी लॉट साइज का और आपके कैपिटल का, कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है और आप उसके हिसाब से कितना रिस्क करोगे, कितना, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बस ये पिप का आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और बस आखिरी चीज हम ये देख लेते हैं कि ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम इसको जो है वो पिप के अंदर जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि कितने पिप्स की मूवमेंट आई है। जो गोल्ड आपको प्राइसेस शो कर रहा होता है ना, हर चीज का अपना वो यूनिट चल रहा होता है। XAU USD है गोल्ड का सिंबल। अभी आप लोगों ने गोल्ड में ट्रेड नहीं करनी, लेकिन आप लोगों को बस थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि जो गोल्ड की प्राइसेस शो हो रही हैं 33,108, ये कितने गोल्ड की शो हो रही हैं। तो ये 1 आउंस ऑफ गोल्ड की प्राइस शो हो रही है आपको। 1 आउंस के अंदर आई गेस
तोले बनते हैं, या पता नहीं कितना, 29 तो 28 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम का तो एक तोला होता है। तो 28 ग्राम्स होते हैं 1 आउंस के अंदर। तो ये जो आपको प्राइसेस शो हो रही हैं, ये 1 आउंस ऑफ गोल्ड की प्राइसेस शो हो रही हैं, ठीक है। इस गोल्ड के अंदर भी जो पांचवा डिजिट होगा वो आपका पिप होगा। अगर ये 3318.7 से 3319.7 पर आता है तो कितने पिप की मूवमेंट है? ये 10 पिप की मूवमेंट है। ये चीज ना आप खुद अब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे कि भाई यहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ और इस जगह पे जा रहा है तो कितने पिप की मूवमेंट आ रही है। वो सिर्फ आपने मूवमेंट को कैलकुलेट करना है। पांचवा डिजिट आपका पिप होता है, उसके हिसाब से आपने डिफरेंस को माइनस करके आपको पता चल जाएगा कि कितने पिप की मूवमेंट आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। अच्छा, किस किस को समझ नहीं आई ये पिप की? बेसिकली इसके अंदर आपने ना अभी इतना जो है ना वो घुसना नहीं है, या आगे जाके हम मजीद इसको वो भी करेंगे जब थोड़ा बहुत आपको मजीद चीज़ों का पता चलेगा। पिप बेसिकली एक यूनिट है जिसके अंदर हमने किसी भी चीज की मूवमेंट को मेजर करना है फॉरेक्स के अंदर। लेट सपोज यूरो को अगर आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो और वो थोड़ा सा मूव हो रहा है, तो वो मूवमेंट जो है ना वो हम पिप्स के अंदर मेजर कर रहे होते हैं कि कितने पिप्स की मूवमेंट हुई है। और उस पिप्स के हिसाब से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैं आपको बार बार चीज बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो मूवमेंट है ना वो पिप्स के अंदर कैलकुलेट होती है। कि आपने लेट सपोज एक मार्केट के अंदर ये चीज देखी कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जितने भी पिप्स की मूवमेंट आई है, इसके अंदर फिर आपका डिपेंड करता है कि आपने लॉट साइज, आपने कितने यूनिट्स यूरो के बाय किए हुए हैं या सेल किए हुए हैं, कौन सा आपने लॉट साइज लगाया हुआ है। फिर उन लॉट साइज को हम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन प्राइस या जो भी आपकी पिप्स की मूवमेंट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है। लेकिन आपने इस चीज को टेंशन में आपने अपने दिमाग में भी नहीं बिठाना। ये आगे जाके जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मूला बताऊंगा तब आप लोगों को एक एक चीज इसकी क्लियर हो जाएगी। सिर्फ अभी जो आपने चीज समझनी है कि अगर कुछ भी मूवमेंट हो रही है ना वो पिप्स में हो रही है। देखें, अगर मैं हल्का सा भी ग्राफ मूव कर रहा हूँ ना, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना, तो ये जो पांचवा डिजिट है ये पिप है। और आपने मैयर करना है कितने पिप की है, तो आप पांचवा डिजिट अभी देख लें, 1.1363 है। उससे जो अगला डिजिट है ना उसको आप भूल जाएं, वो पॉइंट में आ रहा है, उसको आप निकाल दें, जहन से निकाल दें। अगर 3 से ये जा रहा है 6.4 के ऊपर, तो ये 1 पिप की मूव है। 1 पिप और आगे हम बोल सकते हैं कि 1 पॉइंट भी आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ पिप को कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट बहुत छोटा यूनिट है, वो पिप से भी छोटा यूनिट है, उसको हमने नहीं कंसिडर करना। थोड़ा बहुत अगर आपको क्लियर हुआ हो, सिर्फ आपको ये चीज इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए कि जो भी मूवमेंट है ना वो इन द फॉर्म ऑफ पिप्स हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर 1.1354 पे है और 54 से लेट सपोज 60 पे जा रहा है, यहाँ 60 पर आ गया है, तो 54 से 60 पर आया है, तो आपके सामने ये 6 पिप की मूव है बस। और तो इसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है। क्लियर है? चैट के अंदर बता दें, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं थोड़ा बहुत चीज़ों को समराइज कर देता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, और उसके बाद फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं। मैं आगे मज़ीद नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि बिल्कुल आराम आराम सी चीज़ों को लेके चलेंगे। मेरी कोशिश यही है कि 10 से 12 लेक्चर्स के अंदर मैं इसको कवर करवाऊँ, पूरे आपके जो भी कोर्स है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा भी लेक्चर्स करने पड़े तो कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा लेक्चर भी लगाना पड़ा तो वो भी कर लेंगे। कुछ रिकॉर्डेड भी आपको जो छोटी छोटे क्लिप्स होंगे ना आगे जाके, वो मैं आपको इन द रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा। जो लेट सपोज कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, वो सिर्फ एक चीज होगी, लेट सपोज 1 मिनट की, 2 मिनट की, तो वो आपने सिर्फ देखनी होगी वीडियो के अंदर कि वो पैटर्न क्या है और क्या नहीं है। बाकी सब कुछ हम लाइव ही करेंगे इसके अंदर। अच्छा, आज की क्लास का थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक एहतियाती एहतियाती तदबीर इसके अंदर ये देनी थी कि इसके अंदर ना अभी 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक आपने ये नहीं देखना कि भाई मेरे पास $100 है, $500 है, $1000 है। पैसों की आपने इसके अंदर टेंशन नहीं लेनी कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं कितने पैसे बना लूंगा या क्या कर लूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा। इसके इस फील्ड के अंदर ना आप विदाउट पैसों के भी आप पैसे बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, वो आपको आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता खुद अपनी इन चीज़ों के आंसर मिलते रहेंगे, ठीक है। एक चीज़ आपने ये अपने दिमाग में बिठा लेनी है। दूसरी चीज़ आपने ये बिठानी है कि आपने आज के बाद किसी भी बंदे के सिग्नल्स पे नहीं चलना, किसी बंदे का कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, उस हिसाब से आपने चीज़ों को एनालाइज करना है। उसके बाद आपने खुद डिसीजन मेकर बनना है, दूसरों के जो है वो नक्शे कदम पे नहीं चलना, ठीक है। इसके बाद हमने जो है वो फॉरेक्स को देखा था कि फॉरेक्स का मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली जो है वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज से निकला है, जिसके अंदर आप करेंसीज को, कमोडिटीज को, करेंसीज के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कौन
क्या करेंसीज आती हैं। कमोडिटीज का मैंने आपको बता दिया, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, सब मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये भी आपने याद रखना है कि आपने खुद को मास्टर बनाना है किसी एक चीज का। अगर मैं आपको इतनी चीजों के नाम ले रहा हूँ तो ये नहीं है कि आप गोल्ड में भी घुसें, ऑयल में भी घुसें, गैस में भी घुसें। एक चीज को सिर्फ आपने एनालाइज करना है, उसी को 2 से 3 महीने प्रैक्टिस करना है, उसी पे इतनी ग्रिप स्ट्रांग करनी है, उसके बाद आप खुद जो है वो आपको आंसर मिलेगा कि आप कितने पैसे बना सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको उसका डेली बिजनेस वॉल्यूम बताया था कि $8 ट्रिलियन, या आप गूगल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, मे भी शायद थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो। फिर मैंने आपको बताया कि टोटल 195 कंट्रीज हैं और उनकी जो है वो 160 करेंसीज हैं, जिसमें से भी हम पेयर्स बना के ट्रेड कर रहे होते हैं। फिर मैंने आपको टॉप 10 जो है वो करेंसी पेयर्स का भी बताया, जो हाई लिक्विड पेयर्स हैं। हाई लिक्विड मींस जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है $8 ट्रिलियन इस फॉरेक्स मार्केट का, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा टॉप 10 पेयर्स जो कि तकरीबन 72% ट्रेड हो रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर हम 2 टाइप्स ऑफ एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले होगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम चार्ट्स को रीड करना सीखेंगे। ये जो आपके सामने चार्ट है, इसको भी आपने घबराना नहीं है। इस कोर्स के बाद आप इस चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर इस चीज चार्ट के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं, वो हम देखेंगे किस तरीके से वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद फिर कुछ कैंडल स्टिक, ये जो बेसिकली हमें चार्ट शो हो रहा है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। अगर मैं ये करूंगा बार के, तो ये बार चार्ट शो हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हम और भी देखें तो ये लाइन चार्ट भी होता है, ये लाइन के अंदर आपको वैल्यू शो हो रही होती है। लेकिन हम जो काम कर रहे होते हैं वो कैंडल स्टिक के ऊपर कर रहे होते हैं। इस कैंडल स्टिक की भी थ्योरी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज होती है, ताकि बिल्कुल बेसिक्स भी आप लोगों की क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखा कि किस तरीके से जो है वो करेंसी आई थी, और वो किस तरीके से फिर गोल्ड जो है वो गोल्ड के अंदर ट्रेड होना स्टार्ट हुई। बार्टर सिस्टम क्या था, उस चीज़ को देखा। फिर हमने हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी ये फॉरेक्स की, कि सबसे पहले टेलीफोनिक रहा था, जिसके अंदर लोग टेलीफोन के थ्रू ट्रेड करते थे। फिर जो है वो डायरेक्ट डीलिंग एरा आ गया, जिसके अंदर बैंक टू बैंक ट्रेड होना स्टार्ट होगी, ब्रोकर का रोल खत्म हो गया। और अब जो है राह चल रहा है वो 2001 के बाद से लेके अब तक वो एल्गोस का राह चल रहा है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली एल्गोस को ही बोलते हैं, जिसके थ्रू हर इंडिविजुअल जो है वो इस मार्केट के अंदर कदम रख सकता है और वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन इस मार्केट का जो $8 ट्रिलियन का डेली का वॉल्यूम है ना, उसमें अगर आप $100 $200 चाहेंगे ना, तो बस वो आप वही वॉल्यूम के अंदर ही उसको भगा के जाएंगे, अपनी जेब में कुछ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने करेंसी पेयर्स को देख लिया, वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। फिर हमने देखा कि बेस करेंसी और कोड करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड होती है। पेयर्स के अंदर क्या मतलब होता है, अगर यूरो पहले आ रहा है या यूएसडी बाद में आ रहा है तो उसका क्या मीनिंग होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर हमने देखा कि हाई लिक्विड एंड मोर ट्रेडेबल पेयर्स, जो कि डेली बिजनेस वॉल्यूम का, ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो $8 ट्रिलियन है उसके 72-3% ट्रेड हो रहे हैं, वो मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं। वो आप लोग ग्रुप में भी भेज देना। उसके अलावा बाकी जो पेयर्स हैं उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन जरूरत ही नहीं है, जब आप लोगों को लिखवा दिए, इनमें से आपने किसी एक को पकड़ना है, दो को भी नहीं पकड़ना, शुरू में एक को पकड़ना है, ठीक है। हाउ वी मेक मनी फ्रॉम फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से पैसे बना सकते हैं। आप बाय करके भी पैसे बनाते हैं और आप सेल करके भी पैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बिड प्राइस का बताया और आस्क प्राइस का बताया। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बारे में बताया। फिर मैंने आपको ये स्वैप का बता दिया कि आप जो है वो ब्रोकर्स जो हैं वो स्वैप फ्री अकाउंट्स देते हैं। और एंड के अंदर हमने हल्का सा भी ये टच किया इसको, कि प्राइस की मूवमेंट को हम कैसे देखते हैं। जो भी ये प्राइसेस मूव हो रही हैं आपके सामने, यहाँ पे गोल्ड की प्राइस, अभी तो आज मार्केट बंद है, सैटरडे, सिर्फ बिटकॉइन चल रहा होता है। इसके अलावा हाँ, ये एक मेन चीज ये हम कल करेंगे, ये मैं इधर लिख भी लेता हूँ। एक चीज मिस हो गई है, ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे, फॉरेक्स टाइमिंग्स। और ठीक है, फॉरेक्स टाइमिंग्स, ये एक चीज मिस हो गई थी, ये हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर हमने एंड के अंदर बस ये मूवमेंट ही को देखा है कि हम मूवमेंट से किस तरीके से ये जज कर सकते हैं कि कितने पिप्स का मूव आया है किसी भी करेंसी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर। आज हमने यही चीज कवर की है। कल जो है वो हम आगे देखेंगे कि इसके अंदर लेवरेज क्या होती है। फिर हम आगे जाएंगे लॉट साइजेस के अंदर। ये जो मैं लॉट्स बोल रहा हूँ कि आप मिनिमम 1,000 पीस ले सकते हैं, ओ सॉरी, किसी भी करेंसी का 1,000 यूनिट्स आप खरीदते हैं, उससे कम नहीं खरीद सकते। वो कैसे काम करता है, अगर आपके पास $100 है तब आप कैसे 1,000 पीस लेंगे, जो जो भी क्वेश्चन है ना, वो आपके आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
बाकी अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से, 10-15 मिनट का क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को 1-2 घंटे के बाद ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। अभी जिसका भी कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस करे, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। और वो ब्रोकर किसको कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ब्रोकर। अब इसके अंदर भी ना मैं आगे जाके थोड़ा बहुत एडवांस में भी आपको चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सिंपल आपने अभी एक चीज़ ये याद रखनी है कि, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दूं, कि आप जो ट्रेड कर रहे होते हो ना, लेट सपोज ये आप हो, ठीक हो। आपने अगर ट्रेड करनी है ना, वो आप डायरेक्ट जाके यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पे जाके ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, इसको ना खरीद सकते हो ना बाय कर सकते हो। आपका जो स्टेप है ना वो ये है कि सबसे पहली जो चीज है, जो रुकावट है, वो आपका ब्रोकर है। ब्रोकर ब्रोकर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, करेंसी एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ब्रोकर होते हैं, फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ब्रोकर्स होते हैं। और ये ब्रोकर्स के थ्रू ही आप जो है वो ब्रोकर्स के साथ आप अपना अकाउंट बनाते हो। ब्रोकर्स के बारे में भी एक हमारा टॉपिक है कि हमने कौन से ब्रोकर्स के अंदर काम करना है, कौन सा ब्रोकर लेजिट है, किस तरीके से हमें पता चलता है कि ब्रोकर ठीक है या नहीं है। तो ये हम डायरेक्ट जो है ना वो इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं प्लेस करते बेसिकली। ये जो ब्रोकर होता है ना, इसने लाइसेंस लिया हुआ होता है, मेटा कोट्स के नाम से कंपनी है। जो ये मेटा कोट्स, ये वैसे आगे का टॉपिक था लेकिन फिर भी हल्का फुल्का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आगे जाके मैं मजीद भी बताऊंगा। ये मेटा कोट्स के नाम से कंपनी है जिसके सॉफ्टवेयर्स, ये बेसिकली कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है। MT4, ये MT4 और MT5 बेसिकली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड अपनी लगा रहे होगे, ठीक है। लेकिन ये जो मेटा कोट्स है ना, ये कोई ब्रोकर नहीं है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर बनाती है। इसने 2000 के अंदर मेरे ख्याल से MT4 सॉफ्टवेयर बनाया और अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो MT5 चल रहा है, हम MT5 को ही यूज करेंगे। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर इस कंपनी के पास जाता है, सबसे पहले ब्रोकर को लाइसेंस लेना पड़ता है कि ये जो भी हम ब्रोकर यूज करेंगे ना वो लाइसेंस ब्रोकर होगा, ठीक है। वो लाइसेंस भी बहुत महंगा होता है ये इसका, फॉरेक्स का। और फिर ब्रोकर जो है वो जब लाइसेंस वो ले लेता है तो वो इस कंपनी के पास जाता है, वो कहता है कि भाई ये मेरा लाइसेंस है, मुझे आप लोग अपने प्लेटफॉर्म के सर्वर्स दो, मैं उसके अंदर क्या करूंगा, मेरे पास ये ऑडियंस है, इतनी ज्यादा ऑडियंस है जो है वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके या मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करेगी। तो ये कंपनी क्या करती है, ये इसको एक सर्वर देती है, पूरा एक सर्वर होता है। अब ये बहुत अंदर की चीज है, मतलब काफी मे बी शायद गिच में जो रहा हो आपके अंदर, लेकिन बस अभी आप ये याद रखें कि ब्रोकर बेसिकली एक वो बंदा है जो आपकी ट्रेड प्लेस कर रहा होता है आपके बिहाफ के ऊपर। आप ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है इसके अंदर ना, अगर लेट सपोज आप यूरो यूएसडी खरीद रहे हो, आपने ब्रोकर, एक प्लेटफॉर्म है MT5, उसके ऊपर अगर आपने ट्रेड प्लेस की, ब्रोकर आगे जाके आपकी ट्रेड जो है वो प्लेस करेगा। जो भी बायर्स को सेलर्स से मिलाना और सेलर्स को बायर से मिलाना वो ब्रोकर का काम होता है। लेट सपोज अगर आप यूरो यूएसडी को बाय करना चाह रहे हो ना, तो ब्रोकर का काम ये है कि वो कोई सेलर ढूंढता है जो आपसे बाय करता है, सिंपल अल्फाजों के अंदर, ठीक है। नहीं, अभी फॉरेक्स टाइमिंग का आइडिया हो जाएगा, फॉरेक्स टाइमिंग का मैं आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। बस अब आपने ये देखना है कि ब्रोकर का बेसिकली काम ये है कि आपने ब्रोकर के थ्रू ही कोई भी चीज बाय और सेल करनी है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोकर के पास काफी ज्यादा बायर्स हैं, काफी ज्यादा सेलर्स हैं जो एट अ टाइम बाय भी कर रहे हैं, एट अ टाइम सेल भी कर रहे हैं। तो वो क्या करता है कि वो दो बंदों की जो भी ट्रेड होती है ना, उनको आपस में मिलाता है। लेट सपोज आप यहाँ से बाय करना चाह रहे हो और उसके पास कोई यूजर है वो सेल करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि सेलर्स को बायर के साथ मिलाएगा, और उसके ये जो बीच में स्प्रेड है ना, ये जो बीच में, ये इसको मैंने आपको बोला था, इन दोनों प्राइसेस के दरमियान में जो भी डिफरेंस है वो ब्रोकर का स्प्रेड है। तो ब्रोकर जो है ना वो हमेशा स्प्रेड खाता है, बेशक अब आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो या लॉस में हो, ब्रोकर ने बायर को सेलर से मिला दिया, उसने जो बायर था उससे कम प्राइस में लिया और आपको ज्यादा प्राइस में दिया, जो मैंने आपको बिड और आस्क प्राइस के बारे में बताया था। तो इस तरीके से ब्रोकर सिर्फ ये जो कमीशन होता है ना, इससे पैसे बना रहा होता है। थोड़ा बहुत मैंने क्लियर कर दिया होगा, बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस अब ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, किसी ने लीव करना है वो बेशक लीव कर दे, जिसके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं इस क्लास से रिलेटेड, वो कर लें। अब समझ आ गई, ठीक है। एफिलिएट होता है आई थिंक ब्रोकर, नहीं नहीं एफिलिएट नहीं होता। एफिलिएट हम हो सकते हैं ब्रोकर के साथ, अगर मैं लेट सपोज मेरी कम्युनिटी है 20 या 50 बंदों की, मैं आप लोगों से कहूँ कि यार आप सारे मेरे लिंक के थ्रू जो है वो साइन अप करो, तो फिर ब्रोकर मुझे कमीशन पे कर रहा होगा। वो अफिलिएट एक अलग चीज होती है, ब्रोकर अफिलिएट नहीं होता, ठीक है। ब्रोकर के साथ आप अफिलिएट हो सकते हो अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है, ठीक है।
जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करें, जो भी चीज़ बताई है अगर आपको समझ में आई है तो उसके बारे में बताएं कि आपको क्लास के बारे में समझ आई है या नहीं आई। ब्रोकर का जरिया है, के जरिए ही कॉइन बाय और सेल करता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रोकर परसेंटेज कितनी, ब्रोकर परसेंटेज, ब्रोकर जो है ना वो स्प्रेड चार्ज करता है। स्प्रेड मैंने आपको बताया है, जो बिड और आस्क प्राइस के दरमियान में डिफरेंस है वो ब्रोकर का स्प्रेड है। स्प्रेड मींस कमीशन, प्रॉफिट। अब अगर ज्यादा ट्रेड हो रही होगी, लेट सपोज, अब अब कैसे पैसे बना रहा होता है, मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अगर मैं $1000 या $100 भी बेचने जा रहा हूँ, 280 रेट चल रहा है, तो वो टू मुझे क्या कहेगा, मुझे आप 277 का दे दें भाई, मैं आपसे 277 में बाय कर लूंगा। यही अगर मैं $1,00,000 देने जा रहा हूँ और वो 277 का रेट दे रहा है, तो उसका ₹3 कमीशन है। तो वो सिर्फ क्वांटिटी से पैसे बना रहा होता है। अब आप लोग तो इसके अंदर माइक्रो लॉट के अंदर ट्रेड कर रहे होगे, मिनी लॉट के अंदर ट्रेड कर रहे होगे, लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स लग रहे होते हैं, लोग लाखों करोड़ों के यूनिट्स बाय कर रहे होते हैं, और उसमें अगर वो सेंट्स के अंदर भी कमीशन रख रहा है ना अपना, पिप्स के अंदर कमीशन होता है ब्रोकर का, तो वो बहुत ज्यादा बन जाता है। लेकिन ये बहुत अब ब्रोकर वाली चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भाई ब्रोकर आपको बिड प्राइस देता है और एक आस्क प्राइस देता है। अगर आपने बाय करना होगा तो वो आस्क प्राइस में आप जो है वो बाय करोगे और बिड प्राइस के अंदर सेल करोगे। बाकी ऐसा ब्रोकर क्या कर रहा है, ब्रोकर एफिलिएट कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आप छोड़ दें बस। अभी आप क्लास से रिलेटेड बताएं कोई चीज़ अगर आपकी क्लियर नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बेशक आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और वो ले सकते हैं। और मुझे मैं जो है वैसे इस क्लास को थोड़ा सा स्लो इसलिए रख रहा हूँ ताकि मुझे अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की है वो सारे जो है वो न्यू ही हैं इस फील्ड के अंदर। तो मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेके चलूँ, और बेसिक टू एडवांस पे हम फिर मूव करें। डॉलर पर ट्रेडिंग जरूरी तो ये मर्जी है कि बेस में हो या कोट में हो। नहीं, मैंने आपको ना रैंकिंग बता दिया, उसी हिसाब से ही जो है ना, अगर लेट्स सपोज आपने यूरो को ट्रेड करना है, आपको पता है कि यूरो नंबर 1 पे और डॉलर नंबर 5 पे है, तो जो आपका पेयर बनेगा उसमें यूरो पहले होगा, डॉलर बाद में होगा। इसका मतलब कि आप डॉलर की मद में यूरो को खरीदोगे या बेचोगे, ठीक है। क्लासेस का हमारा सैटरडे संडे ही क्लासेस होती हैं, 7 PM to 9 PM, और तो कुछ भी नहीं है स्केड्यूल। अनम्यूट आपकी तरफ से लगा हुआ है, मैंने तो सबको अलाउ किया हुआ है कि आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट देम सेल्फ, आप कर लें अनम्यूट, एक एक करके कीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बताएं। सर जैसे अभी हम राइट नाउ देखें, बहुत सारे जो हैं टिकटॉकर्स हैं जो कि ट्रेडिंग की वीडियोस वगैरह लगाते हैं। हम्म। सर बकौल उनके के आपको 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं प्रॉफिटेबल हम्म। ट्रेडर बनने के लिए। हम्म। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था, तो सर क्या इतना टाइम लगेगा? उनको अच्छा। इतना टाइम इसलिए लगा कि उन्होंने चीजें क्लियर नहीं की अपनी, इस वजह से उनको इतना टाइम लगा? अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमजा, आपकी एज क्या है? सर मेरी 25। 25 है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है, और अभी आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं? सर हमारा एक अपना छोटा सा बिजनेस है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। स्टोर है हमारा। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, अब आपने जो क्वेश्चन किया है ना, वो मैंने आपसे इसलिए चीज़ें पूछी हैं ताकि मुझे आपके बारे में भी थोड़ा बहुत पता हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना मैं पिछले तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ सीनियर्स भी हैं, जो उनके और कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो लेट सपोज इधर ट्रेनिंग देने लग जाते, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स और वो डिफरेंट चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। मैंने जो है ना वो ठोकरें खा खा के सीखी है ये चीज़। तो मैं जो है ना वो बिल्कुल बेसिक्स से लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों। और इस चीज का जो आंसर है ना वो मैं आपको नहीं दे सकता कि आपको 6 महीने लगेंगे, आपको 1 साल लगेगा, आपको 2 साल लगेंगे। मैं आपको इस चीज का आंसर दे सकता हूँ कि जो चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, अगर आप वो चीज 2 या 3 महीने, 2 महीने इनफ है, 2 महीने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो तीसरे महीने के अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। अगर आप जो गलतियां भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मैंने ये गलतियां की हुई, आप लोगों ने ये गलतियां नहीं करनी, अगर आप वो लोग आप भी वही गलतियां करने लग जाओगे, तो फिर मेरे में और आप में क्या फर्क होगा? चलो इंशाल्लाह लग रहा है, इंशाल्लाह तो सारे कामयाब इस हो जाएं। बेसिकली एक स्किल है, और ये लाजमी जो है ना वो सीखनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ हर बंदे को सीखनी चाहिए जो अच्छी तरीके से इसको सीखना चाहे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेनली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि ये बहुत मतलब
$1,000 से हम लोग कर सकते हैं जी जी। मिनिमम। जी जी। लेकिन सर एक लड़की के लिए या एक मतलब किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है, पाकिस्तान में रह के जो इन्फ्लेशन है, जो हिसाब चल बिल्कुल रहा है। ऐसे ही। तो वो सारा कैसे हम लोग मैनेज करेंगे या किस तरीके से स्टार्टअप लेंगे? अच्छा बिस्मा, आपने ना मेरी ख्याल से मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपने $100 से, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप $100 से ट्रेड करें। जी जी, मैं या आपको $1,000 की बात कर थाउजेंड रही हूँ डॉलर कि $1,000 से भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करें। शुरू में तो 2 महीने आपने ट्रेडिंग करनी नहीं है। अभी तो आप ट्रेड करने आई नहीं है, आपका यहाँ पे आने का पर्पज है सीखने का। आप सीखना सीखें, बिल्कुल। मेरी बात सुने। आप इसको सीखें, 2 महीने लगाएं। उसके बाद आपको हर एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप $1,000 आपने खुद अपने पैसे लगाने हैं। आपको लोग मिल जाते हैं, आप प्रॉप फर्म्स के साथ ज्वाइन हो जाती हैं, जिनको आपने $30 देने हैं, आपको वो $1,000 का अकाउंट दे देंगे। अगर आपको एक स्किल आती होगी तो पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। आप पैसे हमसे भी, हम भी प्रोवाइड करते हैं टीम 86, लेकिन आपको अगर ये चीज आपने सीख ली तो ना आपको टीम 86 की जरूरत है, ना आप लोग आपको अपने पैसे की जरूरत है। मैं आप लोगों को कुछ प्रॉप फर्म्स ऐसी बताऊंगा। प्रॉप फर्म्स बेसिकली क्या काम करती हैं, वो ट्रेडर्स को ढूंढ रही होती हैं, अच्छे ट्रेडर्स को, जो कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स निकाल रहे होते हैं, जो रिस्क कम लेते हैं और पूरे कैपिटल को सही तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ना एक कैपिटल को मैनेज करना सिखाना है कि लेट सपोज आप $1,00,000 के कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगी, आप $10,000 के कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगी। वो बेशक अब आपके पास $1,00,000 है या $10,000 है या नहीं है, उस वो मैटर नहीं करता। वो $1,00,000 $10,000, वो मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप वो किस तरीके से एक्वायर कर सकती हैं। जी ठीक है सर। लेकिन सर वो जो आप कह रहे हैं कि हम अकाउंट्स लेंगे, लेकिन वो तो एक्सपीरियंस पर्सन को लेते हैं। वो तो कहते हैं एटलीस्ट अभी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? हमारे पास तो मिनिमम, अगर हम इसी ड्यूरेशन में देखें, 6 मंथ मैं से हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखने से। हम्म। लाइक 6 मंथ के बाद हम लोग कहते हैं कि हमें कोई ना कोई अकाउंट मिल जाए मिनिमम $1,000 का या इससे भी कम का। तो हम्म। वो लोग तो हमें यही डिमांड करेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट 2 to 3 years का एक्सपीरियंस हो आपके पास या नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं कुछ होता? कोई भी डिमांड नहीं होती उनकी। वो कहते हैं कि भाई आप आए, हमसे पैसे लें और पैसे बनाएं। ये लिटरली ऐसे ही होता है। ये अब आपको आगे जाके चीजों का मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ आपका जी जी। मेन फोकस सीखने से हो, अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगी इस फील्ड के ऊपर। और मैंने आपको शुरू में भी यही बोला कि ये एक वाहिद ऐसी स्किल है जिसके अंदर आपने खुद मेहनत नहीं करनी, और इसके अंदर ना आपका कोई ऐसा बहुत ज्यादा टाइम लगना है। 4 से 5 घंटे आपने देने होंगे, एक सेशन लगाना होगा, उसमें आपने चीजें देखनी है, सिर्फ लैपटॉप को यूज करना है। तो एज अ वुमेन तो एक आपके लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप घर से बाहर निकलने के बगैर बजाय घर में बैठ के जो इंडिपेंडेंटली इस फील्ड से पैसे बना सकती हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए तो इस फील्ड को चूज किया है। नहीं, तो इंशाल्लाह आप बस इसको सीखने की पूरी कोशिश करें। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं ICMA की स्टूडेंट हूँ। ICM में? CA ICMA अच्छा ACCA सब एक अच्छा ही अच्छा, होता है। ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त। ठीक है, फिर तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। बस आज की क्लास आपको ठीक लगी है, चीजें समझ में आई जी हैं? जी बिल्कुल सर, मैंने अभी रिसेंटली वो भी स्टार्ट ही किया है, लाइक ना इंटरमीडिएट के बाद मेरा हम्म। एक 1 ईयर का गैप है और अब मैंने स्टार्ट किया ICMA। तो उसके साथ ही सबने कहा कि कोई ना कोई बहुत स्किल भी आपके पास होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि आप स्किल ही आपको जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है। तो अगर आप ये 3 महीने मेरे कहने के ऊपर दे दें, तो 3 महीने के बाद आप 3 महीने तो दे सकती है ना एक स्किल को। मैंने जब स्किल्स बिल्कुल। सीखना स्टार्ट की थी ना, मैं 2019 में, जब मैंने इंटर इंटर स्टार्ट किया था कॉलेज में, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, FG सर सैयद स्कूल से। तो तब से बस मेरे अंदर यही भूख थी कि भाई पैसे बनाने हैं, मैंने इंडिपेंडेंट होना है। मैंने मैट्रिक के बाद से लेके आज तक घर वालों से ₹1 भी नहीं लिया, इवन के घर वालों को दिए ही हैं। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, मैं 6 मंथ्स मुझे लगे थे स्टार्टिंग के अंदर स्किल सीखने के अंदर, लेकिन मैंने वो 6 मंथ्स सीखता ही रहूं, 10-10 15-15 हज़ार रुपए पे भी लोगों के साथ मिलके इसलिए काम किया कि यार कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। तो ये जो एक्सपीरियंस। स्किल है, इसके अंदर आपने ना किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होना है, ना किसी चीज के ऊपर होना है। बस इसको आप समझें और फिर इंशाल्लाह आपको हर चीज का खुद आंसर मिलेगा, ठीक है? इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन? सलामकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, ठीक है आप? जी जी ठीक। ये जो मार्केट है ये हमेशा जो है ना इवॉल्व करती है, तो जो आपकी स्ट्रेटेजी या फिर कॉन्सेप्ट है वो भी मार्केट के साथ इवॉल्व करेगा। मेरा ख्याल से तो इसके अंदर आप जितना सिंपल रहोगे उतना बेस्ट है।
जितना आप खुद चीजों के अंदर इवॉल्व होगे ना कि भाई मैं ये भी चीज करूं, मैं वो भी चीज करूं, मैं मेरी ये भी स्ट्रेटजी हो, इसके अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना उसके अंदर स्ट्रेटजी सिर्फ 20% है। 80% आपका वही। माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी है कि आपने अपने फंड्स को कैसे मैनेज करना है। बाकी आप ये चीज, जो चीज आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाएगी ना वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा अगर आपने कोई चीजें सीखनी होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। लेकिन जो चीज, क्योंकि हम पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे, हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को करेंगे, इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस पूरा करेंगे, तो हर चीज इसके अंदर कवर की जाएगी। हाँ, इसके बाद कुछ टर्म्स यूज होती हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और लिक्विडिटी और ये चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी हमारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो बने हुए हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे भी डले हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं पिछले 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने इसका निचोड़ ये निकाला है कि आप इसको जितना सिंपल रखोगे, 80% आपने अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है, 20% सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी होती है जो आपको पैसे बना के देती है। ठीक है, आपने ऑलरेडी किया है कोई ये सीखी हुई है? मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता था, मुझे 2 साल हो गए ना, मैं अभी 9th पास किया मैंने। तो हम्म अब थोड़ा सीरियस हो गया हूँ, पहले शुगर मेले में। हम्म, तो हम्म, बस मार्केट में ना मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बस मतलब कोई मसला नहीं है। अभी आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स का पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हायर हाइज हाँ, हायर बहुत। लोज, मार्केट RSI स्ट्रक्चर। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ आता है, सीखा बहुत कुछ है, मतलब प्राइस एक्शन मैंने पूरा सीखा हुआ है। और मतलब फंड्स मैनेजमेंट वगैरह नहीं आती, बस कोई मसला साइकोलॉजी वगैरह कोई नहीं मसला बस। नहीं। अभी तो आपकी एज ही कुछ नहीं है, आप इंशाल्लाह 2 3 4 महीने लगाओगे तो इंशाल्लाह काफी कुछ और सीखने को मिलेगा। सही, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इस क्लास को फिर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। एजाज बिन अ, याहिया, आपको मैंने अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, जी जी जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या कहते हैं अपनी लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि अगर आज फॉर एग्जांपल डॉलर 280 का है और कल को मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि ये 300 तक जाएगा, हम्म फिर आपने साथ ये कहा कि फिर चार्ट इस तरह आपने बताया था कि जैसे यूरो है, अगर वो स्ट्रांग होता है तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा या वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। वो हम्म। आप थोड़ा सा प्लीज सेलिब्रेट कर दें। अच्छा ठीक है, मैं उसको बता देता हूँ। मैंने बेसिकली, आप जो इसके अंदर ट्रेड कर रहे होते हो ना, वो आप पेयर्स के अंदर ट्रेड कर रहे होते हो। दोनों चीजें आपस में डिपेंडेंट होती हैं। अब आप ये, आपने दोनों कंट्रीज के फंडामेंटल्स को देखना होता है। मे बी ये जो अब लेट सपोज ये जो यूरो का चार्ट है, मैं इसको चार्ट को खोल लेता हूँ। अभी आपने ना इसके और चीजों को नहीं देखना, सिर्फ हम देखेंगे कि चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इसका ट्रेंड। अब ये देखें, मैं मार्च से लेके ये नीचे टाइम आ रहा होता है, और ये जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली आपको टाइम दिखा रही होती है। ये जो चीज़ है, ये बार है कि मार्च के बाद से लेके अभी मई चल रहा है, इसके अंदर पूरा इसका अप ट्रेंड रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। अब हम ये चीज कैसे पता चलेगा कि या यूरो स्ट्रांग हुआ है, प्राइसेस ऊपर जा रही है ना, इसका मतलब यूरो ही ऊपर जा रहा है और डॉलर वीक हो रहा है, क्योंकि डॉलर इसके अंदर कोट करेंसी के अंदर आ रहा है, बाद में आ रहा है। अगर तो जो भी आपने, जो भी पहली आपकी बेस करेंसी है ना, और उसका चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती हैं कि या तो यूरो स्ट्रांग हो रहा है, या तो यूरोप के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, उनकी जीडीपी, उनका इन्फ्लेशन, उनका इंटरेस्ट रेट, उनकी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ये सारा कुछ बताऊंगा कैसे देखना है। वो अगर उनके डेटास पॉजिटिव आ रहे होंगे तो हमें पता चल रहा होगा कि भाई यूरो स्ट्रांग हो रहा है, इस वजह से ये चार्ट ऊपर जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि यूरोप में कुछ ना हो रहा हो, डॉलर यूएस के अंदर जो है ना, अब जैसे पिछले दिनों ये टैरिफ वॉर जो है वो इतना चली है। अब ये जो ये मूव है ना, ये यूरोप की वजह से नहीं हो रही, ये सिर्फ डॉलर के वीक होने की वजह से हुई है। जो पिछले दिनों डॉलर, ट्रम्प ने जो काम किया है, 245% टैरिफ लगाया था, लेकिन अब वो दोबारा जो है वो बैठे हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ये मूव आई है ना इतनी बड़ी, वैसे मार्केट जो है वो, अगर आप देखें ना, तो 2023 से लेके 2025 तक वो एक ही एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब मार्केट इस सिर्फ स्पेसिफिक डेट के अंदर 26 मार्च या 3 मार्च से लेके, और ये अप्रैल का महीना है, 3 अप्रैल तक, एक महीने के अंदर मार्केट ने जो मूव किया वो टोटली अपवर्ड की तरफ मूव किया है। इधर तो मार्केट नीचे भी आ रही थी, ऊपर भी आ रही थी, फिर नीचे आ रही है। ये बेसिकली कंसोलिडेशन होती है, जो एक ही रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है। अब यहाँ पे जो मूव आई है ना,
ये जो ऊपर गया है, तो या तो हम कह सकते हैं यूरो स्ट्रांग हुआ है, लेकिन मुझे फंडामेंटल्स चीज़ों का पता है, यूरोप में सच अभी इतना कोई बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हुई। यूएस के अंदर हाँ काफ़ी पिछले दिनों बड़ी चीज़ें हुई हैं, ये जो टैरिफ लगे हैं, जब भी जंग होती है ना तो ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, किसी भी किस्म की जंग हो। तो ये जो टैरिफ लगे ना उसकी वजह से अगर आप कोई भी पेयर खोल के देख लेना जिसमें डॉलर बाद में आ रहा है, तो वो पेयर ऊपर आपको जाता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर डॉलर पहले होगा, लेट सपोज यूएसडी जेपीवाई है, उसको हम खोल के देख लेते हैं। अब ये देखें ये नीचे आया हुआ है, वो क्यों आया हुआ है? क्योंकि डॉलर वीक हुआ है। यूरो यूएसडी के अंदर डॉलर वीक हुआ है तो ये पेयर ऊपर गया है, ठीक है। यूरो स्ट्रांग हुआ है, डॉलर वीक। अब इस चीज का दोनों मतलब है। अगर ऊपर जा रहा है ना तो हम ये भी कहेंगे कि भाई यूरो स्ट्रांग हो रहा है, और हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये डॉलर के वीक होने की वजह से ऊपर गया है ग्राफ। और यूएसडी जेपीवाई के अंदर अगर हम देखें तो ये पूरा नीचे आया है। क्यों? क्योंकि डॉलर वीक हुआ है। यूरो यूएसडी के अंदर भी मैंने आपको ये बोला है कि डॉलर वीक हुआ है तब ये ग्राफ ऊपर गया है। वो क्यों ऊपर गया है? क्योंकि यूएसडी बाद में आ रहा था ना, यूरो पहले आ रहा था। तो डॉलर वीक होगा तो यूरो ऊपर जाएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे यूएसडी पहले है, बेस करेंसी यूएसडी है, तो अगर यूएसडी वीक होगा तो ये ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? हाँ जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक जी यू। अच्छा, सर इसके आपका अलावा नाम मुझे कंफर्म करना था, नाम सॉरी मैं भूल गया। हमूद इकबाल। महमूद इकबाल। हमूद इकबाल थोड़ा सा मुश्किल नाम है, मैं लिख के भेज देता हूँ। नहीं सर, बाकी ये कि आपने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया, और बहुत उम्मीद है कि सबको ही समझ आ गई होगी डिटेल में। और नहीं नहीं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हर चीज़ बिल्कुल बेबी स्टेप से लेके चलेंगे, और सब स्टूडेंट्स को समझ आएगी, ताकि जो है वो आप लोग इस चीज़ को सही तरीके से समझें, सीरियस होकर करें। और वाकई एक ये हम्म, एडवाइस ये दूंगा कि जैसे टिकटॉक पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हर कोई ट्रेडर बना हुआ है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ, तो अपना एक माइंडसेट इसी तरफ ही रखें, टीम 86 की तरफ, कि हमने यहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, बनस्पत हम दूसरों की वीडियो देख के वो हमारा माइंड भी कंफ्यूज हो। आप ऐसा हो। कोशिश यही करें कि मैंने आपको अगर लेट सपोज सारी चीज़ें बता दी कि आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके चल रहा हूँ कि यार ये चीज़ें हम कवर करवाएंगे, तो आप इस चीज़ ऑब्वियसली आपको लोगों का मेरे पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ही सारी चीज़ें जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ। अगर मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा तो नहीं है सीखने का। तो मेरे पास हर किस्म की नॉलेज है, मैं सारी चीज़ें बुक से भी रीड की हुई हैं, हर जगह से रीड की हुई हैं, और अब मैं समराइज करके आप लोगों के अंदर उतार रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर लें। ठीक है, चलें ठीक है जी, क्लास को एंड करते हैं। आई गेस अब किसी का क्वेश्चन नहीं है। अब्दुल आहद का अगर कोई बात क्वेश्चन है पूछनी तो थी, कर लें, जिसका क्वेश्चन नहीं है बात वो। पूछनी थी कि ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग में और फॉरेक्स में फर्क है या सेम ही है? जैसे मैंने पहले फाइनेंस करता था, फॉरेक्स पे आ रहा हूँ, तो इनमें फर्क है या सेम ही है ये दोनों? नहीं, उसके अंदर आप फ्यूचर के अंदर बाइनेंस तो हम इधर बेसिकली डिस्कस करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। अगर आपने लेट सपोज क्रिप्टो भी ट्रेड करनी होगी ना, वो आप फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही क्रिप्टो बिटकॉइन को भी और इसको भी ट्रेड कर सकते हो, और ये सारा कुछ स्पॉट में चल रहा होगा। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बाकी मैं ग्रुप खोल दूंगा, किसी का कोई और क्वेश्चन हो ग्रुप में, आपने कोशिश करना है स्पैम नहीं करना मैसेजेस करके। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप नहीं, वैसे क्वेश्चन हमने कभी क्लियर भी कर लिए हैं, नहीं तो हम कल उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।